एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक स्कूल जो है वो देखते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये लिंग नान का जिंग चाओ नंबर 7 मिडिल स्कूल है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल की जो क्लास रूम होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट आपस में बातें कर कर हंस रही होती है। तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि अचानक से उठ जाता है, और अब उठते के साथ ही वो स्टूडेंट जो होता है वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही सभी स्टूडेंट उसके ऐसे चिल्लाने के कारण थोड़ी सी गहरा हैरान हो जाते हैं। और अब वो लड़का जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं हेल के अंदर हूँ। और अब इस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये हमारी सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसका कि नाम किन फैन है। और अब किन फैन की इस तरह की बेवकूफ़ भरी बातों को सुनते के साथ ही पूरी की पूरी क्लासरूम जो होती है वो किन फैन के ऊपर जोर जोर से जो है वो हंसने लगती है। तभी एक स्टूडेंट जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर ये ट्रेस किन फैन जो है वो क्या पागल हो चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि क्या ये दिन में ही यहाँ पर सपने जो है वो देख रहा है उस टाइम का, जिस टाइम पर किन फैमिली ने इन्हें उठाकर बाहर जो है वो फेंक दिया था। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि इस टाइम पर ये बस एक सड़क का आवारा कुत्ता जो है वो बन चुका है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन फैन का ध्यान उन लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपने शरीर को देखते हुए बोलता है कि क्या ये सच है, क्या मैं सच में अभी भी ज़िंदा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है कि मैं ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाला था, लेकिन तभी ठंडा स्ट्राइक जो है वो मेरे ऊपर आकर पड़ी, जिसके कारण मेरी बोन्स, मेरी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इतना सोचते के साथ ही किन फैन का ध्यान जो होता है वो अपनी डेस्क के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि लोगों ने उसके बारे में उल्टे सीधे शब्द लिखे होते हैं, जहाँ पर कि किसी ने ट्रैश तो किसी ने लूजर तो किसी ने उसे मिडल फिंगर दिखाई होती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही किन फैन जो होता है उसे गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अगर सही से देखा जाए तो ये जगह मुझे आज भी याद है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं टाइम में 500 साल पीछे आ चुका हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगता है। और वो बोलता है कि अगर मेरी ज़िंदगी के आज से 500 साल पहले की बात की जाए, जिस टाइम पर मैं स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ा करता था, तो उस टाइम पर जो मेरी फैमिली थी उसे किन फैमिली के द्वारा जो है वो निकाल दिया गया था। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो किन फैन और उसके पेरेंट्स के ऊपर हंसते हुए उससे बोलता है कि फैमिली को यहाँ पर तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चुपचाप दफ़ा हो जाओ। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर दो और बंदों को देखते हैं, जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो वैंग जी होता है, जो कि जुआन फैमिली का यंग मास्टर होता है। और वहीं हम दूसरी लड़की को देखते हैं जिसका नाम कि जाओ जू होता है, जो कि जाओ फैमिली की डॉटर होती है और किन फैन की फियांसे भी। और अब जो वैंग जी नाम का लड़का होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में कितना एम्बेरसिंग भरा है कि इन्हें यहाँ पर फैमिली से निकाल कर बाहर जो है वो फेंक दिया गया है। तभी जो जाओ जू होती है वो भी बोलती है कि सच में ऐसा लगता है कि अब यंग मास्टर जो है वो किन फैमिली का वो बिल्कुल एक आउटकास्ट जो है वो बन चुका है, वो कभी भी अब ऊपर जो है वो नहीं उठ पाएगा। और उनके इतना बोलते हैं कि साथ ही किन फैन जो होता है वो बताता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद में मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने फाइनली खुद का जो काम था वो करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी जो थी वो धीरे धीरे कर थोड़ी इम्प्रूव होने लगी थी। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ थे, जिसके कारण मेरे जो सेकंड अंकल थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को अपने जाल में फंसाकर उन्हें प्रिजन के अंदर जो है वो भिजवा दिया। और इससे पहले कि मैं अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी करवा पाता, उन लोगों ने पहले ही मेरे पेरेंट्स को मरवा दिया। और किन फैन के इतना बोलते हैं हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन फैन के जो पेरेंट्स होते हैं वो मर चुके होते हैं, और जो किन फैन होता है वो अपने पेरेंट्स को बुलाते हुए रो रहा होता है। और जो किन फैन होता है वो बताता है कि और अगर बात की जाए मेरी कि इन लोगों ने मेरे साथ में जो है वो क्या किया था, तो असल में जो डू फैमिली थी उसने मेरे जो पैर थे उसे तुड़वा कर मुझे क्रिपल जो है वो कर दिया था। जिसके बाद में मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ही पर्सन जो है वो ऐसा बचा था जिसकी कि मैं चिंता जो है वो किया करता था, जिससे कि मैं प्यार किया करता था, जो कि थी मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन उसे भी उन लोगों ने अपने जाल में फंसाकर उसे फोर्सफुली मरने पर मजबूर कर दिया। और उस टाइम पर मैंने अपने जीने की जो इच्छा थी उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया था, और बस मैं अपनी मौत का इंतज़ार जो है वो कर रहा था। लेकिन तभी जो मेरे मास्टर थे वो फाइनली मेरे सामने आ गए। और अब किन फैन के इतना बोलते कि साथ ही हम उसके मास्टर को देखते हैं, जो कि किन फैन को देखते हुए उसे बताता है कि तुम डस्टनी वन हो, जिसे कि खुद है लिडाओ के द्वारा चूज जो है वो किया गया है। और अब किन फैन के मास्टर के इतना बोलते ही साथ ही किन फैन जो होता है वो बताता है कि मैंने अपने मास्टर को फॉलो किया और उनके साथ में मैं जो कल्टीवेशन वर्ल्ड था उसके अंदर चला गया, जहाँ पर कि अगले 100 सालों से भी ज़्यादा तक मैं ट्रेनिंग जो है वो करता रहा। जिस कारण से मैं जो चैंकियांग कॉन्टिनेंट थी उसके अंदर मोटल बॉडी होली एम्प्रर जो है वो बन गया उस एरा का। और उस टाइम पर सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही जो है वो चल रहा था, और मैं बस इमोर्टलिटी से यहाँ पर एक ही कदम जो है वो दूर था। मुझे जो लाइटिंग ट्रिब्यूलेशन था उसका सामना जो है वो कर रहा था, उसका सामना करते के साथ ही मेरे पास में इमोर्टलिटी जो है वो आ जाती। लेकिन किसी कारण से मैं जो लाइटिंग ट्रिब्यूलेशन था उसका सामना जो है वो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो इनर डीमन था वो पैदा हो गया था मेरी नफरत के कारण। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो मन में सोचता है कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा।
और अब इस मोमेंट को याद करते के साथ ही जो किन फैन होता है वो बताता है कि ऐसा लगता है कि जो लाइटिंग रिवॉल्यूशन था उसने मुझे जान से जो है वो नहीं मारा, बल्कि उसने मेरी ज़िंदगी को वापस से मुझे शुरू करने का जो मौका था वो दे दिया। और अब किन फैन के इतना बताते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि इन चीज़ों को याद कर किन फैन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मैं फाइनली रिबॉर्न जो है वो हो चुका हूँ। ऐसा लगता है कि सच में जो हेवन था उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और अब किन फैन को इस तरीके से हंसता हुआ देखकर किन फैन की क्लास में बैठी हुई एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच में ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, ये एक पागल कुत्ता जो है वो बन चुका है, अब बस ये रैंडमली लोगों को बाइट करना शुरू ना कर दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और लड़का जो होता है वो अपनी कुर्सी से उठ जाता है और अपनी कुर्सी से उठते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे इसे यहाँ पर कुछ स्लैब जो है वो मारने दो ताकि ये जो नींद है उससे बाहर जो है वो आ सके। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही किन फैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि पास्ट का रिग्रेट, नफरत जो कुछ भी मेरे अंदर थी, इस बार मैं सिंगल पर्सन को भी जाने नहीं दूंगा जिसने कि मेरे साथ में मेरी पिछली ज़िंदगी के अंदर गलत किया था। और अब इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होता है वो फुल फोर्स से सीधे टेबल के ऊपर खिंचाकर अपना पंच मारता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन जो होती है वो जनरेट होती है। और अब वो पंच मारने के बाद में किन फैन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि किन फैमिली, सेकंड अंकल और डो फैमिली, तुम लोगों ने कभी भी इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं सोचा होगा कि मुझे वापस से मेरी ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट करने का मौका मिल जाएगा। अब तुम लोगों का जो बुरा टाइम है वो फाइनली आज से शुरू होता है। और अब किन फैन के ऐसे टेबल पर पंच मारने के कारण किन फैन के क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी घबरा जाते हैं और एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि आखिर इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो अपनी बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि करंट टाइम पर बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसके कारण जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका मैं बहुत ही कम इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि अभी के टाइम पर मेरे पास में पावर की थोड़ी सी कमी है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर अपना जो बदला है उसे लेना चाहिए वो शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि इस बार जो मेरी ज़िंदगी होने वाली है वो पिछली ज़िंदगी के मुकाबले बिल्कुल अलग होने वाली है। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही एक टीचर जो होता है वो रूम के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए चिल्ला कर बोलता है कि सभी लोग जो है वो चुप हो जाओ। क्या तुम लोगों का जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है, जो कि तुम कॉलेज क्लास के अंदर इतना ज़्यादा शोर जो है वो मचा रहे हो? क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी करोगे और कोई भी तुम्हें कुछ भी जो है वो आकर नहीं बोलेगा? जो सुनते के साथ ही अब एक स्टूडेंट जो होता है वो टीचर जो होता है उसे बोलता है कि डायरेक्टर जो किन फैन है वो अचानक से पागल हो चुका है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बताती है कि हाँ बिल्कुल, ये स्टडी के दौरान केवल सो ही नहीं रहा था, लेकिन अचानक से इसने उठते की सारी बेफालतू के यहाँ पर शोर भी मचाना शुरू कर दिया। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वो टीचर होता है वो किन फैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि एक गरीब भिखारी का ऐसा दिखना बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद भी इनका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा घिनौना होता है। सच में ये चीज़ दिखाती है कि जो इनकी परवरिश है वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से जो है वो नहीं हुई। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो उस टीचर की तरफ देखने लगता है। उस टीचर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जिस टाइम पर हमें किन फैमिली से निकाल दिया गया था, तो नंबर 17 मिडिल स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था, और जिनमें से सबसे ज़्यादा जिस टीचर ने मेरे ऊपर अत्याचार किया था वो यही टीचर था। और किन फैन के इतना सोचते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो किन फैन से बोलता है कि तुम्हारे जैसे भिखारी को यहाँ पर क्लास को अटेंड करने देना सच में ये यहाँ पर एजुकेशन की पूरी तरीके से बर्बादी है, तो इसीलिए चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ और रास्ते में जाकर खड़े हो जाओ, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। जो सुनकर वहाँ पर बैठे बैठी स्टूडेंट भी हंसने लगते हैं। जो सुनकर अब किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे सही से याद है तो स्कूल के अंदर एक टीचर जो है वो हुआ करता था, जिसने कि सेकंड ईयर के इसके अंदर इसका जो पूरे राज थे उसके पर्दाफाश जो है वो कर दिया था, जिसके कारण उस टीचर का हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था, लेकिन उसके कारण मुझे इसके सीक्रेटों के बारे में पता चल गया था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने पैसा देखा टीचिंग का सर्टिफिकेट जो है वो लिया है, और जरा देखो तो तुम यहाँ पर कपड़े पहनकर ऐसे खड़े हुए हो जैसे कि तुम कितने ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या सच में तुम्हारे जैसा पर्सन जिसके पास में एलिमेंट्री स्कूल की ही डिप्लोमा है, क्या उसे ऐसा लगता है कि वो एक सुपीरियर जो है वो बन सकता है? और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। तभी वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि क्या जो किन फैन है वो यहाँ पर मरना चाहता है। तभी एक और बंदा बोलता है कि सच में ये तो यहाँ पर जो डीन ऑफ डिसिप्लिन है उसे यहाँ पर गुस्सा दिला रहा है। और हम उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, क्या तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो? जो सुनकर किन फैन जो होता है वो अपनी बुकों को अपने बैग के अंदर रखते हुए जो वो बंदा टीचर होता है उसे बोलता है कि अगर जो नंबर 7 मिडिल स्कूल का डीन ऑफ डिसिप्लिन है उसकी बात की जाए तो वो प्रिंसिपल का रिलेटिव है, जिसने कि अपने अमीर परिवारों से यहाँ पर जो पैसा है वो उधार लिया था और स्कूल के पीछे दरवाजे से एंटर किया था। वो यहाँ पर जो गंदे मेथड है उनका इस्तेमाल करता है ताकि जो फोर्सफुली गरीब स्टूडेंट है उन्हें दबा सके।
और इतना बोल कर किन फैन जो होता है वो बताता है कि पास्ट में यहाँ पर जिस टाइम पर स्टूडेंट मुझे बुली किया करते थे तो उनके खिलाफ मैंने जो एविडेंस थे वो इकट्ठा कर इन्हें दिए थे, लेकिन इसने उन सभी एविडेंसों को एक डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया था। और उसके बाद में पता नहीं इसने कितनी बार मुझे डराया भी था। और अब इतना सोचकर किन फैन जो होता है वो उससे बोलता है कि सच में तुम एक सोशल पैरासाइट हो जो कि यहाँ पर तुम्हारे अंडर काम करने वाले जो टीचर है उनकी अचीवमेंट प्लान और जो लेसन है उन्हें चुराते हो। सच में तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं है कि तुम जो एग्जाम के क्वेश्चन है उन्हें भी समझ सको। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उससे बोलता है कि बास्टर्ड, मैंने कहा कि चुप हो जाओ। जो सुनकर किन फैन जो होता है वो बताता है कि अगर इस डीन ऑफ डिसिप्लिन की बैकिंग की बात की जाए तो इसकी बैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसके कारण पिछली लाइफ में मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं था और मुझे बेफालतू के इसके सामने सबमिट करना पड़ा था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन होता है वो उस टीचर से बोलता है कि टीचर, क्या आपको नहीं लगता कि आपने खुद ही यहाँ पर जानबूझकर मेरा मुंह जो है वो खुलवाया है। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो गुस्से में किन फैन को चिल्लाते हुए गाली देने लगता है। और अब जो वो डीन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि डीन ऑफ डिसिप्लिन होने के नाते मैं तुम्हें एक हफ्ते के लिए यहाँ पर पनिश जो है वो करता हूँ। एक हफ्ते तक तुम स्कूल जो है वो नहीं आ सकते हो, तुम्हें घर पर ही रहकर अपनी गलती का एहसास जो है वो करना होगा। और इसी के साथ में मैं स्कूल वाइड नोटिस भी यहाँ पर जारी जो है वो करने वाला हूँ। देखना है जो स्कूल बोर्ड है उसके द्वारा तुम्हें पनिश जो है वो किया जाएगा। जो सुनकर अब किन फैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर तुम लोगों ने मेरे साथ में जो कुछ भी किया था उस सभी का मैं एक एक चुनकर तुम लोगों से बदला जो है वो लूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होता है वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर मुझे भी उस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। और अब किन फैन को मुस्कुराता हुआ देखकर वो टीचर जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर ने मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की है और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ से हंसते हुए जा रहा है, इतनी आसानी से तो मैं इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो हंसते हुए जो किन फैन होता है उससे बोलता है कि अगर कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो जो तुम्हारे करीब पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे सामने नील डाउन कर मुझसे भीख जो वो मांगी थी ताकि मैं तुम्हें जो स्कूल है उसे कंटिन्यू करने दूँ। और चूँकि तुमने वापस से यहाँ पर गलती जो है वो कर दी है तो जो वे तुम्हारे गरीब पेरेंट्स है वो वापस से यहाँ पर मुझसे माफ़ी जो है वो मांगने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन इस बार मैं आसानी से उन्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं पूरे स्कूल के सामने उन लोगों को नील डाउन कराऊंगा। और अब उस टीचर की इस बात को सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो भी जाते जाते अचानक से वहीं पर ही रुक जाता है। और उसके बाद में गुस्से में देखते हुए जो वो टीचर होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी फैमिली की इस तरीके से बेइज्जती करने की। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो सीधे जो बुक होती है वो टीचर की तरफ फेंक कर मारते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें अपना जो मुंह है वो सोच समझ कर खोलना चाहिए। और हम देखते हैं कि किन फैन ने उस टीचर को इतनी खिंचाकर बुक मारी होती है कि उस टीचर के मुंह और नाक से भी खून आने लगता है। जो देखकर तो अब क्लास के अंदर बैठे हुए जो सभी स्टूडेंट होते हैं उन सभी की भी हालत जो होती है वो ख़राब हो जाती है। और किन फैन उनसे बोलता है कि सभी लोग चाहे वो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अगर आज के बाद में किसी ने भी यहाँ पर मुझे ऑफेंड करने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं तुम में से यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की, याद रखना मैं तुम्हें स्कूल से एक्सपेल करा दूंगा। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो गुस्से में वो टीचर जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर शुक्र मनाना चाहिए कि मेरी परवरिश के कारण मैंने तुम्हें केवल एक ही स्लैब जो है वो लगाया है, नहीं तो जहाँ पर तुमने जो गलती की थी उसके लिए तो मैं तुम्हें जान से मार देता। और अब किन फैन की इस प्रकार की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि वो टीचर इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वहीं पर ही काँपने लगता है। और अब इतना सोचकर किन फैन जो होता है वो वहाँ से जाते भी अपने मन में सोचता है कि अभी मैं किसी को जान से जो है वो नहीं मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में अभी इनफ ट्रम्प कार्ड जो है वो नहीं है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पर एक ही है कि मुझे खुद को जितना हो सके उतना पावरफुल बनाना होगा। और अगर मुझे सही से याद है तो यहाँ पर अभी के टाइम पर जो टाइम जो है वो चल रहा है उसके हिसाब से मुझे घर पर जो है वो जाना होगा, जहाँ पर जाकर मुझे एक मैटर को निपटाना है। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद में एक पैलेस जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन फैन भी उस जगह पर आ चुका होता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 500 साल बाद मुझे वापस से इस जगह पर लौटने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पर जो हमारी बिल्डिंग है उसकी बात की जाए तो इस प्रॉपर्टी को जो हमारी ग्रैंड माँ थी उसके द्वारा छोड़ा गया था, जिसके कारण हमारी जो फैमिली थी वो काफ़ी मुश्किल से अपना जो गुजारा था वो कर पाई थी। और अब किन फैन ये सोच ही रहा होता है तभी अचानक से किन फैन को कोई आवाज़ लगाकर बुलाता है, जिसके कारण किन फैन भी उस तरफ देखने लगता है। और अब हम जो किन फैन के मॉम और डैड होते हैं उन्हें देख पाते हैं। और अब जो किन फैन की मॉम होती है वो किन फैन को देखते हुए उससे बोलती है कि किन फैन तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, तुम्हें तो अभी क्लासरूम में होना चाहिए था। और अब अपने मॉम और डैड को 500 साल बाद अपनी आंखों के सामने देखते के साथ ही जो किन फैन होता है उसकी भी आंखों में आंसू जो है वो आ जाते हैं। और जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे सेकंड अंकल की बाधाओं के कारण जिस टाइम पर मेरे पेरेंट्स को फांसी जो है वो दी जा रही थी तो फांसी से पहले मैं आखिरी बार अपने पेरेंट्स से मिल भी नहीं पाया था।
और अब किन फैन को रोता हुआ देखकर जो उसके मॉम और डैड होते हैं वो किन फैन के पास में आ जाते हैं और जो किन फैन की मॉम होती है वो उससे बोलती है कि क्या हुआ, क्या स्कूल के अंदर कुछ हुआ है। तभी जो किन फैन का डैड होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें वापस से किसी ने बुली किया है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मॉम और डैड के गले लग जाता है। उनके गले लगते हुए बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, बस मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा था। और अब किन फैन की ऐसी हरकतों को देखकर जो उसके मॉम और डैड होते हैं उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और जो किन फैन की मॉम होती है वो किन फैन के डैड की तरफ देखते हुए पूछती है कि आखिर इस बच्चे को क्या हो गया है। जो सुनकर किन फैन का डैड बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन का डैड होता है वो हंसते हुए जो किन फैन होता है उससे बोलता है कि तुम एक रियल मैन हो तो इसीलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बोलता है कि डैड आज से मैं पक्का स्ट्रॉन्ग बनूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि मेरे जितना स्ट्रॉन्ग कोई और ना हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि चाहे इस ज़िंदगी के अंदर कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट चाहिए वो कर रहूँगा। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन का डैड होता है वो हंसते भी बोलता है कि क्या बात है, मेरा बेटा तो काफ़ी समझदार बन चुका है। तभी जो किन फैन की मोम होती है वो भी बोलती है कि बिल्कुल जैसा कि हमारे बेटे से उम्मीद की जा सकती थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक कार आकर रुक जाती है और तभी पीछे से एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते भी बोलता है कि क्या बात है, ओल्ड किन और उनकी पूरी फैमिली जो है वो यहाँ पर मौजूद है, चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जो सुनकर अब किन फैन भी उस तरफ देखने लगता है और अब हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है जिस जो कि झाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है और उसका नाम जो होता है वो झाओ हैंग होता है। और अब उन्हें देखते के साथ ही जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो तो ये झाओ फैमिली के लोग हैं, सच में इन लोगों को यहाँ पर जिन्होंने भेड़िए जो है वो कहना बिल्कुल भी गलत है वो नहीं होगा, जिन्होंने कि केवल अपना प्रॉमिस ही नहीं तोड़ा था बल्कि काइंडनेस की जगह यहाँ पर नफरत और दुश्मनी जो है वो दिखाई थी मेरी पिछली लाइफ के अंदर। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन का डैड होता है वो झाओ हैंग जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ओल्ड झाओ, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके यहाँ पर ये बम मासूम से अपेरेंस के कारण इसने मेरे मॉम और डैड का जो ट्रस्ट था उसे प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद में इसने सीक्रेटली रहकर जो सेकंड अंकल था उसका साथ दिया, जिसके कारण इसने यहाँ पर हमारी फैमिली को पूरी तरीके से तबाह करवा दिया था। और किन फैन के इतना सोचते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो गाड़ी से उतर कर आने लगती है और जो चाहो हैंग होता है उसे बोलती है कि डैड आपको अपना जो टाइम है वो बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जिस पर्पज़ के लिए आए हैं आपको उसके लिए बात करनी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो उतर कर बाहर जो है वो आने लगती है और बाहर आते हुए बोलती है कि ये पर्सन तो इस चीज़ के भी लायक नहीं है कि ये मेरे शूज़ को ही कैरी जो है वो कर सके, मैं इसी की तरफ यहाँ पर देखना भी नहीं चाहती हूँ। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो झाओ जू है, जो कि झाओ हैंग की डॉटर होती है और उसी के साथ में ये जो किन फैन होता है उसकी फियांसे भी होती है। और अब झाओ जू को वहाँ पर देखते के साथ ही जो किन फैन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। और अब जो झाओ जू होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल क्लियरली बात जो है वो करूँगी, मैं यहाँ पर जो ये इंगेजमेंट है इसे तोड़ने के लिए चाहे वो आई हूँ, क्योंकि इंगेजमेंट जो थी वो यहाँ पर तुम्हारी जो किन फैमिली थी उसके कारण जो है वो की गई थी, लेकिन अब तुम लोग जो है वो ज़रा एक बार अपना स्टेटस तो देखो। करंट टाइम पर अगर हम लोगों के स्टेटस की बात की जाए तो तुम और मैं यहाँ पर बिल्कुल एक अलग दुनिया के अंदर रहने वाले पर्सन जो है वो बन चुके हैं, हमारा यहाँ पर कोई भी मैच जो है वो नहीं बनता। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हाँ यहाँ पर एक बात तो पूरी तरीके से सच है कि यहाँ पर हम दोनों जो है वो अलग दुनिया से बिलोंग जो है वो करते हैं, लेकिन तुम अभी तक भी यहाँ पर इस चीज़ को नहीं समझ पाई हो कि किसका स्टेटस नीचे है और किसका स्टेटस ऊपर है। और अब इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए मना करता हूँ। और इतना बोलकर किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसे सच में ऐसा लगता है कि इसके पास में अगर थोड़ा सा दिमाग है तो उसके कारण ये यहाँ पर मुझे समझ सकती है, अभी तो मेरा जो रिवेंज है वो बस शुरू हुआ है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो झाओ जू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा एक मेंढक जो है वो मेरे जैसे एक हंस का जो मांस है वो खा सकता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन की मदर होती है उसे भी उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो झाओ जू जो होती है उसे बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, वो तुम्हारी झाओ फैमिली ही थी जिसने कि हमारे सामने गिड़गिड़ाया था इस इंगेजमेंट को करने के लिए। और अब किन फैन की मदर के इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो झाओ हैंग जो होता है उसे बोलता है कि और झाओ, क्या आप यही बात जो है वो इतनी दूर से करने के लिए आए थे। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही झाओ हैंग जो होता है वो अपनी डॉटर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि झाओ जू, तुम्हें इस तरीके से रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आराम से बात करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही झाओ जू जो होती है वो झाओ हैंग जो बोलती है कि डैड अब ये लोग जो वो किन फैमिली के मेंबर नहीं रहे तो हमें पोलाइट होने की बात कर क्या ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ शुरू जो है वो किन फैमिली के कारण हुआ था, क्या तुम लोग जो है वो इस चीज़ को भूल चुके हो कि पास्ट में तुम्हारी झाओ फैमिली की जिसने मदद की थी वो किन फैमिली नहीं थी बल्कि मेरा डैड था। चाहे वो कॉलेज ट्यूशन हो या फिर बिजनेस कैपिटल हो या फिर कनेक्शन की बात हो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरे डैड ने यहाँ पर तुम लोगों की मदद जो है वो नहीं की होती तो तुम्हारी झाओ फैमिली है वो आज यहाँ पर खड़ी होती जहाँ पर कि तुम खड़े हो।
और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक यहाँ पर अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है तो वहीं दूसरा बुरा बनने की एक्टिंग कर रहा है। जरा देखो तो ये दोनों जरा यहाँ पर मिलकर किस तरह का ड्रामा जो है वो क्रिएट कर रही है, जैसे कि मैं इनके ड्रामे के बारे में नहीं जानता। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन का डैड होता है वो किन फैन से बोलता है कि किन फैन तुम्हें यहाँ पर जो पास्ट की बातें है उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ फैमिली जो है वो अब अपने जो प्रोजेक्ट है उन्हें खुद संभाल रही है। जो सुनते के साथ ही अब जो जाओ हैंग होता है वो किन फैन का जो डैड होता है उससे बोलता है कि ओल्ड किन, अगर देखा जाए तो किन फैन जो है वो यहाँ पर सही बोल रहा है, तुमने यहाँ पर जो मेरी मदद की है उसका रीपे जो है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब बात हमारे बच्चों की खुशी की हो और उससे पहले कि वो बात को कंप्लीट कर पाता, जो जाओ जू होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोग ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हो ना, तो फिर ठीक है, हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर 10 मिलियन देने के लिए तैयार है, उस इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को हमें दे दो। और अब जाओजू के इतना बोलते के साथ ही जो उसका डैड होता है वो चिल्लाते हुए जो जाओजू होती है उससे बोलता है कि जाओजू चुप हो जाओ, जो काइंडनेस होती है उसे पैसे से रिपेच है वो नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो जाओ हैंग जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो चलो अभी यहाँ पर चूँकि बिजनेस की बात ही हो रही है तो मुझे बताओ कि क्या जो तुम्हारी डॉटर की खुशी है वो केवल 10 मिलियन की ही है। और इतना बोलकर किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को ऐसे ही दे दिया था, बाद में जो जाओ हैंग था उसने जानबूझकर जो मेरी फैमिली थी उसे यहाँ पर एक गंदे बिजनेस के डील के अंदर जो है वो फंसा दिया था। और जिस टाइम पर सिचुएशन चाहे वो बिगड़ने लगी तो इसने साफ डिनाई चाहे वो इस चीज़ के लिए कर दिया कि हम दोनों की फैमिली के बीच में किसी भी प्रकार के कनेक्शन चाहे वो हुआ करते थे। और किन फैन के इतना सोचते के साथ ही जो जाओ जू होती है वो किन फैन से बोलती है कि किन फैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जो मेरा ऑफर है उसे रिजेक्ट कर बच सकते हो, या फिर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम एक मामूली सा जो पेपर है उसे लेकर मुझे डरा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जाओ जू होती है वो सीधे जो किन फैन होता है उसे रैपट मारने के लिए आने लगती है और उससे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम एक हारे हुए इंसान हो जिससे कि कोई भी चाहे वो आसानी से कुचल सकता है, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो। और इतना बोलकर वो किन फैन को रैपट मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी किन फैन उसके हाथ को पकड़ लेता है। और उसके हाथ को पकड़ने के बाद में किन फैन जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जो है वो जाने दे दूंगा। और अब इतना सोचकर किन फैन जो होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि यहाँ पर जो मेरे पेरेंट्स है वो खड़े हुए हैं, अगर आज मेरे पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर ना होते तो मैं तुम्हें यहाँ से सेफली तो बिल्कुल भी जाने नहीं देता। और अब किन फैन के हाथ पकड़ने के कारण जो है वो हैंग होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द जो है वो होने लगता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इस लूजर के पास में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो कैसे हो सकती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होता है वो जाओजू को दूर फेंकते हुए उससे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जाओजू होती है वो भी दूर जाकर गिरती है। और उसके बाद में जो किन फैन होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अगर जो तुम्हारी रेपुटेशन है उसे देखते हुए ये बात जो है वो बाहर निकल गई तो मुझे डर है कि शायद तुम लोग जो है वो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अपने जो पैर है उन्हें भी नहीं जमा पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जाओ एंग जो होता है वो भागते हुए जाओजू के पास में आते हुए पूछता है कि जाओजू तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही अब जो जाओ जू होती है वो किन फैन को गुस्से में गाली देने लगती है, लेकिन तभी जो जाओ हैंग होता है वो उसे चुप करते हुए जो किन फैन के डैड होते हैं उनसे बोलता है कि ओल्ड किन सिस्टर इन लो और किन फैन, क्या हम लोग चाहे वो यहाँ पर आराम से बैठकर बात चाहे वो नहीं कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो जाओ हैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ में बैठकर बात करना चाहते हो, उससे पहले यहाँ पर जो तुम्हारी डॉटर है उसे यहाँ पर हमारे गेट के सामने बैठकर 100 बार नील डाउन करते हुए अपने सर को हमारे गेट पर मारना होगा और माफ़ी मांगनी होगी उसने जो किया है उसके लिए। और अब इतना बोल करके इन फैन जो होता है वो अपनी मॉम और डैड जो होती है उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगता है और उन दोनों को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि मॉम और डैड मैं चाहता हूँ कि इस बार आप लोग जो है वो बस मेरी सुनो। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही जो जाओ जू होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो उसका डैड होता है उसे बोलती है कि डैड इस स्ट्रेस की हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरीके से ट्रीट करने की, मैं इस बास्टर्ड को जान से मार दूंगी। जो सुनते के साथ ही जाओ हैंग जो होता है वो जाओ जू से बोलता है कि ठीक है, चूँकि यहाँ पर हम लोगों को इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं मिल पाया तो अब यहाँ पर रुककर कोई फ़ायदा नहीं है, चलो हम लोग जो वो वापस चलते हैं। और इतना बोलकर जाओ हैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा प्लान जो था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, लेकिन अगर किन फैन की बात की जाए तो वो तो एक डरपोक और पीस ऑफ ट्रैश था, आखिर वो इस तरह का कैसे हो गया। और अब इतना सोचकर जो जाओ हैंग होता है वो जाओजू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जाओजू जो होती है वो बोलती है कि डैड हम लोग इस तरीके से नहीं जा सकते। जो सुनते के साथ ही जाओ हैंग जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, उससे डील करने के लिए मेरे पास में पता नहीं कितने प्लान है। और इतना बोलकर जाओ हैंग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में ऐसा करने की, क्या इसे लगता है कि ये मेरे सामने उछल सकता है अगर इसके पास में मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है तो। और अब इतना सोचकर जाओ हैंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि इनकी फैमिली का जो अंत है वो बिल्कुल उतना ही दुखद होगा जितना कि किन फैमिली ने यहाँ पर उम्मीद जो वो की थी। और ड्राइवर अब चलो यहाँ से चलो। जो सुनते के साथ ही जाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि किन फैन बस तुम इंतज़ार करो।
और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। और जो किन फैन होता है वो ऊपर से इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जाओ फैमिली जो है वो यहाँ पर पता नहीं किस प्रकार के जो हथकंडे हैं उनका इस्तेमाल करेगी इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे ही अटैक करना होगा ताकि अपर हैंड मिल सके। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही किन फैन की मदर जो होती है वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि किन फैन आज तुम्हें क्या हो गया है। तभी जो किन फैन का डैड होता है वो भी किन फैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल आज तुम रोजाना के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मोम और डैड से बोलता है कि मोम और डैड पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अब चीज़ें जो है वो यहाँ पर समझ में जो है वो आने लगी है। जिस तरीके से हम जी रहे हैं इस तरीके से काम जो है वो नहीं बनेगा, मुझे अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से जीना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके सामने इस चीज़ की कसम खाता हूँ कि आज से यहाँ पर मुझे कोई भी बुली जो है वो नहीं कर पाएगा और ना ही मेरी या फिर मेरी फैमिली की कोई भी इंसल्ट जो है वो कर पाएगा। और अब किन फैन की इस तरह की बातों को सुनते के साथ ही किन फैन के मोम और डैड जो होते हैं वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। तभी किन फैन का डैड जो होता है वो बोलता है कि किन फैन वो लोग हम हैं जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हुए हैं। तभी जो किन फैन की मदर होती है वो भी उसे गले लगाते हुए बोलती है कि मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर देना, हम लोगों के कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा पास्ट में सफ़र जो है वो कहना पड़ा है, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम हमेशा पर हमारी प्राइड जो है वो रहोगे। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो भी अपनी मोम को गले लगा लेता है और अपनी मोम को गले लगाते भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल मोम आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे ऊपर यकीन कीजिए, अब सब कुछ ठीक जो है वो हो जाएगा। और इतना बोलकर जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं हेवनली सवरेज की कसम खाता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड के जो रूल है उन्हें वापस से लिखूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन फैन जो होता है वो अपने घर से छलांग लगाकर बाहर जो है वो आ जाता है। अब बाहर आने के बाद में किन फैन जो होता है वो वहाँ से जंप लगाते हुए जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि हेवन और अर्थ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो कि कल्टिवेशन के लिए सूटेबल हो। और इतना बोलते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो एक ऊंची सी जो बिल्डिंग होती है वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर खड़ा होने के बाद में स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करते हुए बोलता है कि पास ही में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर कि बहुत ही डेंस मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी है, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन फैन जो होता है वो एक लेक जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है। और उस लेक के पास में आने के बाद में वहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे सेंस कर खुश होते हुए किन फैन जो होता है वो बोलता है सच में यकीन नहीं हो रहा, इस लेक के पास में जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो इकट्ठा हो रही है वो बहुत ही बड़ी डेंस मात्रा में मौजूद है। अगर मैं इस सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब जो है वो कर लेता हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं आसानी से क्यू आई रिफाइनिंग रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लूँगा। अगर देखा जाए तो फाइटिंग बुद्धा की जो लेगेसी थी वो गायब जो है वो हो चुकी है, उसी के साथ में मेरी कल्टिवेशन जो है वो भी ड्रॉप होकर बिगनिंग स्टेज पर जो है वो आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी चीज़ है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है। अपनी कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी के अंदर रिग्रेट के कारण मेरा इनर डीमन जो था वो बहुत ही जल्दी एक्टिवेट जो वो हो गया था, जिसके कारण मेरी जो फाउंडेशन थी वो बुरी तरीके से अनस्टेबल थी। और यही कारण है कि जिस टाइम पर मेरा सामना जो है वो हेमनली रिवोल्यूशन से हुआ तो वो हेमनली रिवोल्यूशन ने मुझे ख़त्म जो है वो कर दिया था। इसीलिए अपनी इस बार में कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर जो है वो करने वाला हूँ और एक सॉलिड फाउंडेशन को स्टार्टिंग से ही जो है वो लेकर चलने वाला हूँ, ताकि अगर फ्यूचर में मैं कभी इमोर्टेलिटी के लिए जाऊँ तो इस बार में सक्सेस हो जाऊँ। और यही सब कुछ सोच कर किन फैन जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन को करता रहता है और हम देखते हैं कि फाइनली सुबह जो है वो हो जाती है। और अब जो किन फैन होता है वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो अचानक से वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके कारण से अब किन फैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने केवल एक रात कल्टीवेशन कर अपने सभी मरीडियन जो थे केवल उन्हें ही क्लियर जो है वो नहीं किया, बल्कि मैंने जो फियर गोल्डन आई थी उसे भी अवेकन जो है वो कह लिया, जो कि फाइटिंग बुद्धा की लेगेसी में से ही एक है। अगर देखा जाए तो करंट टाइम पर जो मेरी कल्टीवेशन बेस है कोई रियल डैमेज तो नहीं दे सकती है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मेरे पास में इतनी एबिलिटी जो है वो आ चुकी है कि मैं यहाँ पर कुछ बुनियादी चीज़ें जो है वो कर सकता हूँ। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम वहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि किन फैन को देखने के बाद में बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी रेयर सीन है। यकीन नहीं होता कि एक ही यंग लड़का जो है वो इतनी सुबह सुबह यहाँ पर आकर मेडिटेट जो है वो कर रहा है। देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें जो होती है वो ज़्यादातर ओल्ड मैन करते हैं। और अब इस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो एल्डर यी है, जो कि एक वार लॉर्ड है। और अब एल्डर यी को वहाँ पर देखने के बाद में जो किन फैन होता है वह हंसते हुए जो एल्डर यी होता है उसे बोलता है कि ओल्ड मैन में तो बस जो सन एंड मून के एसेंस थे उसे एब्जॉर्ब जो है वो कर रहा था, लेकिन मैं अब आप लोगों को यहाँ पर परेशान जो है वो नहीं करूँगा, आप आराम से अपनी एक्सरसाइज कीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोल कर किन फैन अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से वापस जाकर मोम और डैड से मिलना होगा, क्योंकि उन्हें अभी तक ये पता चल चुका होगा कि मैं घर से गायब हूँ। और अब किन फैन की तरह सोचते के साथ ही जो एल्डर ये होता है वो भी किन फैन की तरफ देखने लगता है। किन फैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
और अब एल्डर ये कि इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो पीछे से आते हुए जो एल्डर ये होता है उससे बोलता है कि चीफ, मुझे इस बच्चे के ऊपर शक हो रहा है, ये अचानक से यहाँ पर अपेयर हो गया, क्या आप चाहते हो कि मैं इस बच्चे की इन्वेस्टिगेट करूँ। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर ये होता है वो उसे बोलता है कि अरे ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस एक बच्चा है जो कि यहाँ पर शायद खेलने आया होगा, मुझे ये बताओ कि क्या जोज़ या जुआन है वो वापस आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो एल्डर ये जो होता है उन्हें बताता है कि एल्डर ये इस टाइम पर यंग लेडी जो है वो फ्लाइट के अंदर है और मुझे लगता है कि वे जल्दी ही आ जाएगी। जो सुनकर एल्डर ये जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो उस लिटिल गर्ल से मिले हुए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए वो हो चुका है, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं उस लड़की के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए वो स्पेंड करूँगा। और अब एल्डर ये कि इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन फैन के ऊपर आ जाता है जो कि अपने घर पर आ चुका होता है। घर पर आते हुए बोलता है कि मॉम डैड में वापस आ गया। जो सुनते के साथ ही किन फैन की मॉम जो होती है वो किन फैन से पूछती है कि किन फैन आखिर तुम इतनी सुबह सुबह चाहे वो कहाँ चले गए थे। जो सुनते के साथ ही किन फैन बताता है कि मैं बस जॉगिंग करने के लिए गया था और आते टाइम मैंने ब्रेकफास्ट भी बाय कर लिया। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर रहकर किन फैन के ऊपर नज़र रख रहा होता है और वो कॉल करते हुए बताता है कि हाँ मैंने उसे देख लिया, क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि उसका नाम किन फैन ही है। जो सुनकर सामने वाला बंदा जो होता है वो उस बंदे को कुछ बोलता है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो बस एक ग्रीन हॉर्न ब्रैट है, चिंता मत करो, मैं अपने काम को आसानी से निपटा दूंगा। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जाओजू के ऊपर आ जाता है और हमें पता चलता है कि उसे भेजने वाली पर्सन कोई और नहीं बल्कि जाओजू थी। और अब जाओजू जो होती है वो उस बंदे से बोलती है कि तुम्हें बस उसे मारना नहीं है, क्योंकि अगर तुमने उसे अभी ही मार दिया तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान मौत होगी। ये तो अभी केवल बस एक शुरुआत है उसके टॉर्चर की, मैं उसे उतना टॉर्चर करने वाली हूँ कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, मैं उसे यहाँ पर टॉर्चर कर 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 मारूंगी। और अब जाओजू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन फैन के ऊपर आ जाता है जिससे कि उस बंदे के बारे में पता चल जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि वो क्या इन्होंने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। ऐसा लगता है कि जाओ हैंग वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में है। और किन फैन के इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन की मॉम होती है वो किन फैन से बोलती है कि किन फैन कुछ टाइम पहले हमें तुम्हारा जो स्कूल है उससे कॉल चाहिए वो आई थी जो कि तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, आखिर तुम्हारे साथ में स्कूल के अंदर क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही किन फैन का डैड जो होता है वो किन फैन से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत चाहिए वो नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता चाहिए वो निकाल लूँगा ताकि मैं स्कूल से इस मैटर के बारे में बात चाहिए वो कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने डैड से बोलता है कि डैड आपको ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डीन ऑफ डिसिप्लिन है उसने केवल मेरी ही बेइज्जती नहीं की थी बल्कि उसने मेरी फैमिली की भी बेइज्जती की थी, इसीलिए मैंने उसे बस थोड़ा सा वहाँ पर सबक सिखाया था। और इतना बोल कर किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी फियांसे है उसने जिन लोगों को यहाँ पर मुझे पीटने के लिए भेजा है उन्हें उसने अच्छा प्राइस जो है वो पे किया होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मॉम और डैड से बोलता है कि आप लोगों को इस मैटर के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि 3 दिन के अंदर वे लोग जो है वो हमारे घर पर आएंगे और हमारे घर पर आकर हम लोगों से माफ़ी मांगेंगे। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही उसके मॉम और डैड जो होते हैं वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर किन फैन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उसे किन फैन की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। और तभी किन फैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर किन फैन की मॉम जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि किन फैन अब तुम कहाँ पर जा रही हो। जो सुनकर किन फैन जो होता है वो बोलता है कि चूँकि मैं अब कुछ दिनों तक स्कूल जो है वो नहीं जाने वाला हूँ तो इसीलिए इन कुछ दिनों का फ़ायदा उठाकर मैं अपनी बॉडी को और ज़्यादा ट्रेन करूँगा। और इतना बोलकर किन फैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपनी मॉम और डैड की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इस तरीके से फ्यूचर में मैं अपनी जो फैमिली है उसे अच्छे से प्रोटेक्ट वो कर पाऊँगा। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही उसके मॉम और डैड जो होते हैं वो हैरान होकर किन फैन की तरफ देखने लगते हैं और किन फैन की तरफ देखकर मन में सोचते हैं कि ये बच्चा सच में चेंज हो चुका है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन फैन जो होता है वो वापस से उसी लेक के पास में जो है वो आ चुका होता है और वहाँ पर आकर किन फैन जो होता है वो मन में सोचता है कि मेरी बॉडी ने यहाँ पर 500 सालों तक कल्टीवेशन जो है वो किया है, जिसके कारण मेरी बॉडी को कल्टीवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, जिसके कारण मेरी कल्टीवेशन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं इसी तरीके से कल्टीवेशन जो है वो करता हूँ और अगर मुझे इनफ मात्रा में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मिलती रहती है तो वो दिन दूर नहीं है जिसका मैं वापस से जो इमोर्टल कल्टीवेशन है उसके अंदर अपना जो स्टेप है वो रख लूँगा। और किन फैन ये सोच ही रहा होता है तभी एल्डर ये जो होता है उसका ध्यान किन फैन के ऊपर चला जाता है। किन फैन को देखकर वो बोलता है कि ये बच्चा फिर से आ गया। जो सुनकर उसके साथ में खड़ा हुआ बॉडीगार्ड जो होता है वो बोलता है कि चीफ 1 मिनट, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ की जो हवा है वो लगातार चेंज जो है वो हो रही है, ऐसा लगता है कि हवा के अंदर से कुछ चीज़ जो है वो लगातार ट्रेन जो है वो होती जा रही है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर ये होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होकर जो किन फैन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और किन फैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जो है वो सच में एक कल्टीवेटर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो उन्हीं लड़कों के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर किन फैन को पीटने के लिए आए होते हैं। और जो उन लड़कों का लीडर होता है वो बोलता है कि ठीक है गाइस तैयार हो जाओ, यहाँ पर हमें इतना अच्छा प्राइज जो है वो पे किया गया है तो इसीलिए हम लोग इस ब्रैड को एक अच्छा सबक जो है वो ज़रूर सिखाएंगे।
और उनके इतना बोलते ही हम किन फैन को देखते हैं जो कि उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा होता और वो आराम से अपनी कल्टीवेशन करता रहता है। तभी वे बंदे जो होते हैं वो किन फैन के बिल्कुल पास में आ जाते हैं और किन फैन के पास में आकर जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि बच्चे तुम्हारा ही नाम किन फैन है ना। जो सुनते के साथ ही उस बंदे का जो दूसरा साथी होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था जब से हमें इतना बड़ा ऑर्डर जो है वो नहीं मिला था। हमें बहुत लंबे टाइम के बाद में इतना अच्छा ऑर्डर जो है वो मिला है, तो इसीलिए हम लोग इसे अच्छे तरीके से पूरा ज़रूर करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एल्डर ये का जो बॉडी गार्ड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि चीफ वे बच्चे जो है उस बच्चे को परेशान करने आए हैं, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जो उसका एल्डर ये जो होता है वो बोलता है कि नहीं, हमें यहीं पर ही बैठ कर देखना है कि ये बच्चा कितना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू से ग्रुप के लीडर के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर इस तरीके से इग्नोर करने की। लगता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को कोई एक्सपर्ट समझ रहे हो। और इतना बोलकर वो अपने दूसरे साथी से बोलता है कि इसकी अच्छे से फिल्म जो है वो बना लेना। जो सुनकर वो लड़का भी ओके बोल देता है। और वहीं वो लीडर जो होता है वो सीधे जो किन फैन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अटैक करते हुए उसका साथी जो होता है उसे बोलता है कि याद रखना जो सिंगल सीन है वो भी बिल्कुल भी मिस जो है वो नहीं होना चाहिए। मैं इस बास्टर्ड को आज तब तक यहाँ पर पीटने जो है वो वाला हूँ जब तक कि ये हमारे सामने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख जो है वो नहीं मांगता। और उसके इतना बोलते कि साथ ही अचानक से किन फैन जो होता है वो उसका जो वेपन होता है उसे पकड़ लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो वो गैंग का जो लीडर होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किन फैन होता है वो उस बंदे को उसके वेपन से पकड़कर दूर उठाकर फेंक देता है। जिसके बाद में अब जो किन फैन होता है वो भी अपनी कल्टीवेशन से खड़ा हो जाता है। और अपनी कल्टीवेशन से खड़ा होते हुए उन लोगों से बोलता है कि देखा जाए तो तुम सब लोग जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर जो है वो यहाँ पर आए हो, क्योंकि तुम लोगों के कारण मेरी यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है वो हो जाएगी। और इतना बोलकर किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि मैंने यहाँ पर क्यों डिफाइनिंग स्टेज के अंदर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है या नहीं। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही जो उस गैंग का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो आखिर यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो। ये बास्टर्ड जो है वो थोड़ा सा पावरफुल है, मैं अकेले इसे हैंडल जो है वो नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही उसके बाकी साथी जो होते हैं वो भी किन फैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और अटैक करते हुए बोलते हैं कि इसे पीटने के लिए हमें 2 लाख जो है वो मिले हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और अब इतना बोलते के साथ ही वजह से ही किन फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, तो किन फैन जो होता है वो सीधे एक के पिछवाड़े पर डंडा खिंचाकर मारता है, तो दूसरे वाला जो बंदा होता है उसके सीधे पेट में खिंचाकर जो डंडा होता है वो मार देता है। जिसे देखने के बाद में उनका लीडर भी घबरा जाता है। घबराते हुए मन में सोचता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एल्डर ये का जो बॉडी गार्ड होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि मानना पड़ेगा कि इस बच्चे के अंदर थोड़ी तो स्किल है। जो सुनते के साथ ही एल्डर ये जो होता है वो बोलता है कि चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो होती जा रही है। और अब एल्डर ये कि इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में जो एल्डर ये होता है उसे ग्रैंडपा बोलती है। जिसके बाद में हमारा व्यू वापस सेकंड फैन के ऊपर आ जाता है, जिसने कि वहाँ पर सभी लोगों को पीट दिया होता है। और उसके बाद में जो उस गैंग का लीडर होता है उसके पास में आते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग तो बहुत ज़्यादा वीक थे, मैं तो अपना वार्म अप भी नहीं कर पाया। जो सुनकर उस गैंग का जो लीडर होता है वो बोलता है कि आखिर तुम किस प्रकार के मॉन्स्टर हो। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो घूरते हुए उस गैंग के लीडर की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरा नाम किन फैन है और मैं एक एक्सपर्ट हूँ, एक ऐसा एक्सपर्ट जिसे कि तुम्हारे जैसे जो कचरे है वो बिल्कुल भी गुस्सा जो है वो नहीं दिला सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो जो ये गैंग थी ये पिछली लाइफ में भी मुझे पीटने के लिए जो है वो आई थी। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वही गैंग के बंदे जो होते हैं वो किन फैन को पीट रहे होते हैं। और तभी उस गैंग का जो लीडर होता है वो किन फैन को पकड़कर उठा लेता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने बाहर वापस से बेफालतू की बकवास की तो याद रखना मैं तुम्हें जाओ फैमिली की जो सीलिंग है उस पर लटका दूंगा। और याद रखना कि अगली बार मैं केवल यहाँ पर तुम्हें ही जो है वो आकर नहीं पीटूंगा, बल्कि जो तुम्हारी फैमिली है मैं उन्हें भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ में जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनकी भी सेम हालत करूँगा। और उस गैंग लीडर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू करंट टाइम पर आ जाता है, जहाँ पर कि इस बार वो रो रहा होता है। रोते हुए किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं जाओ फैमिली के कहने के कारण ऐसा कर रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि वो पैसा कहाँ पर है जो कि झाओसू ने तुम्हें दिया था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा अपने पास से एक कार्ड निकाल कर देते हुए बोलता है कि ये रहा, इसका पासवर्ड जो है वो 1472 है। जो सुनकर अब किन फैन जो होता है वो भी उस कार्ड को जो है वो ले लेता है। और उस कार्ड को लेते हुए किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो गई कहीं ये न्यूज जो है इंगेजमेंट की बाहर ना आ जाए, इसीलिए वे मुझे चुप करना चाहते थे, लेकिन मैं उन लोगों को डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। और किन फैन ये सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से एक लड़की जो होती है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए किन फैन जो होता है उसे बोलती है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो सीधे जो किन फैन होता है उसकी तरफ आने लगती है, जिसका नाम कि जियाओ जुआन होता है। और अब जो जियाओ जुआन होती है वो किन फैन से गुस्से में बोलती है कि जरा देखो तो तुम दिन दहाड़े कैसे लोगों को लूट रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि यहाँ पर कोई तुम्हें सबक भी सिखा सकता है।
और अब ज़िया जुबान को देखते के साथ ही वो गैंग का जो लीडर होता है वो रोते हुए जो ज़िया जुबान होती है उससे मदद मांगने लगता है और उससे मदद मांगते हुए बोलता है कि ब्यूटी प्लीज़ मुझे बचा लो, इसने मेरे सभी भाइयों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है। और उस गैंग के लीडर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन फैन जो होता है वो सीधे उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक लात जो है वो मार देता है, जिसे देखने के बाद में तो खुद ज़िया जुबान जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। और वहीं किन फैन जो होता है वो रिकॉर्डिंग करने वाला जो बंदा होता है उसे बोलता है कि क्या सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, जो सुनकर वो बंदा भी हाँ बोल देता है। तभी किन फैन जो होता है वो बोलता है कि एल्डर्स मिस जाओ, मैंने यहाँ पर जिन लोगों को तुमने भेजा था उन सभी की पिटाई कर दी है क्योंकि वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इसीलिए तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाता, तो मैंने पैसा भी इन लोगों से ले लिया है। और चिंता मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट जो है वो ज़रूर देने वाला हूँ। जिस टाइम पर हम लोग जो है वो अगली बार जो है वो मिलेंगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट जो है वो दूंगा जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद जो है वो आएगा। और अभी इतना बोल कर किन फैन जो होता है वो रिकॉर्डिंग करने वाले लड़के से बोलता है कि इसे सेंड कर दो। तभी जो वो ज़िया जुबान होती है वो किन फैन के कंधे को पकड़ते हुए बोलती है कि मैंने कहा कि यहीं पर ही रुक जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने के बाद में तुम यहाँ से ऐसे ही जो है वो जा सकते हो? जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उस लड़की के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि मिस, ऐसा लगता है कि शायद आपने कुछ गलत समझ लिया। जो सुनते के साथ ही ज़िया जुबान जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन फैन जो होता है उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अब तुम जाकर जो पुलिस है उसे इसके बारे में एक्सप्लेन करना। और इतना बोलते के साथ ही ज़िया जुबान जो होती है वो सीधे जो किन फैन होता है उसे किक मारने की कोशिश करती है। जो देखते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन दुख की बात है कि तुम्हारी बॉडी जो है बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है और बिना बैलेंस के तुम इस तरह के अटैक से कुछ भी नहीं कर सकती। और इतना बोलकर किन फैन जो होता है वो पीछे से जाकर उसे पकड़ लेता है। जो देख कर कि जो जुबान बोलती है कि बास्टर मुझे जाने दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर ये का बॉडी गार्ड होता है वो भी किन फैन जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि चुपचाप जो यंग लेडी है उसे छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही किन फैन के ऊपर पंच मारता है तो किन फैन अपने एक हाथ से ही उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो एल्डर ये और जो ज़िया जुबान होती है वो दोनों ही इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। तभी जो किन फैन होता है वो उसे बोलता है कि ओ तो तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हारा मुँह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लगता है कि अब ये मैटर जो है वो इतनी आसानी से हैंडल जो है वो नहीं होने वाला है, मुझे अब थोड़ा सा सीरियस जो है वो होना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अचानक से अपने हाथ को घुमाता है और अपने हाथ को घुमाते के साथ ही अचानक से जो एल्डर ये का बॉडी गार्ड होता है उसे उठाकर पीछे फेंक देता है। और अब इस चीज़ को देखकर ज़िया जुबान जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है कि अगर अंकल वैंग की बात की जाए तो वो मिलिट्री के टॉप सोल्जर किंग थे, उसी के साथ में वे एक मार्शल आर्टिस्ट भी है जो कि हिडन जिन की पीक पर पहुंच चुके हैं। और इतना बोलकर ज़िया जुबान जो होती है वो किन फैन की तरफ देखने लगती है और किन फैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि एक टीनेजर ने उन्हें केवल एक ही अटैक में जो है वो हरा दिया। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही वो बॉडीगार्ड जो होता है वो एल्डर ये को बताता है कि चीफ मेरी जो बोन है वो डिसलॉक जो है वो हो चुकी है, ऐसा लगता है कि इसने मेरे ऊपर मर्सी दिखाई दी लेकिन मैं इसका सामना नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर ये होता है वो किन फैन जो होता है उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मैन, मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर और जो मेरा बॉडीगार्ड है उसकी यहाँ पर बेवकूफ़ी के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मेरी ग्रैंड डॉटर ज़िया जुबान की बात की जाए तो वो कुछ देर पहले ही यहाँ पर आई थी, तब तक कि तुम्हारी फाइट जो है वो शुरू जो है वो हो चुकी थी और वो इस चीज़ के बारे में नहीं जानती थी कि जो ये गैंग वाले लोग थे इन्होंने पहले तुम्हारे ऊपर अटैक जो है वो किया था, तुम्हारा कोई भी बुरा इंटेंशन जो है वो नहीं था। और अब अपने ग्रैंडपा की इस बात को सुनते के साथ ही ज़िया जुबान जो होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट ग्रैंडपा, आपके कहने का क्या मतलब है कि उन लोगों ने पहले इसके ऊपर अटैक किया था? लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद ये अपनी जो स्किल है उनका गलत इस्तेमाल कर यहाँ पर बेफालतू के जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें लूटने की कोशिश जो है वो कर रहा था। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो उसे बताता है कि मैं उन लोगों को लूटने की कोशिश जो है वो नहीं कर रहा था, बल्कि मैं उन लोगों को एक अच्छा सबक जो है वो सिखा रहा था। असल में मेरी फियांसे ने उन्हें मुझे पीटने के लिए जो है वो भेजा था। और बात की जाए उस पैसे की तो इस पैसे को मेरी फियांसे ने ही उन लोगों को दिया था मुझे पीटने के लिए, इसीलिए उसे एक सबक सिखाने के लिए मैंने उनसे उनका पैसा भी ले लिया। जो सुनकर ज़िया जुबान जो होती है वह हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारी फियांसे ही तुम्हें पिटवाना चाहती थी? और उसके इतना बोलते के साथ ही वे ज़मीन पर पड़े हुए जो गैंग के बंदे होते हैं वो माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम लोग जो है वो आज के बाद में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अचानक से जो ज़िया जुबान होती है उसे घुमाकर पकड़ लेता है। उसे पकड़ने के बाद में उसे बोलता है कि सच में ये काफ़ी रेयर होता है किसी पर्सन के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग सेंस हो जस्टिस के लिए जैसा कि तुम्हारे अंदर हो, लेकिन अगली बार इस तरह की चीज़ करने से पहले तुम्हें इस चीज़ को अच्छे से सोचना होगा कि तुम किस पर्सन की मदद कर रही हो और जिस पर्सन की मदद कर रही हो वो पर्सन सही भी है ना। और अब किन फैन के इतना ज़्यादा करीब होने के कारण हम देखते हैं कि ज़िया जुबान जो होती है उसका भी चेहरा लाल पड़ जाता है और वो किन फैन से बोलती है कि माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर ये होता है वो किन फैन जो होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि यंग मैन, तुम्हारी उदारता के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और सच में यकीन नहीं होता कि हम लोग की जो किस्मत थी उसने हमें यहाँ पर मिलाया है। अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो आज जो मेरी ग्रैंड डॉटर से गलती हुई है उसका मैं कंपनसेशन ज़रूर करूँगा।
जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं कंपनसेशन के अंदर इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ। अगर देखा जाए तो आज की जो हमारी मीटिंग थी वो बस एक फेक थी, तो इसीलिए बस मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो यहाँ पर रिमाइंड जो है वो कराना चाहूँगा। जब आप अपने बॉडी गार्ड को हॉस्पिटल जो है वो लेकर जाओगे उसका चेकअप कराने के लिए, तो उस टाइम पर आप अपना भी फुल बॉडी चेकअप जो है वो करा लेना जितना जल्दी हो सके। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो एल्डर ये और जो ज़िया जुबान होती है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद में अब किन फैन वहाँ से जाने लगता है और ज़िया जुबान जो होती है वो बोलती है कि ग्रैंडपा आखिर इसके कहने का क्या मतलब था और ये पर्सन था कौन। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर ये होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए जैसा उसने कहा है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसने जो वैंग था उसे यहाँ पर हराया है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम ग्रैंड मास्टर जो है वो होना चाहिए, जो कि मार्शल आर्ट रियलम का सबसे हाईएस्ट रियलम जो है वो माना जाता है। जो सुनते के साथ ज़िया जुबान जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि लेकिन ये तो इतना ज़्यादा यंग है, अगर इसके पास में विजिबल जिन की भी स्ट्रेंथ हो तो वो भी इसे एक रेयर जीनियस जो है वो बना देती है। जो सुनते के साथ ही एल्डर ये जो होता है वो बताता है कि सच में आज इस बच्चे को देखने के बाद में मेरी जो आंखें हैं वो खुल चुकी है। ऐसा लगता है कि शायद जो गोडस है उसने यहाँ पर हमारी ये फैमिली के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो इसके रूप में भेजी है। और आज इस यंग मैन को देखने के बाद में मैं इस चीज़ को शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि हमारी हुआजिया हिस्ट्री के अंदर ये पर्सन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीक एग्जिस्टेंस है वो बनने वाला है। और अब एल्डर ये कि इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जाओ जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि वीडियो को देखने के बाद में गुस्से में अपना जो मोबाइल होता है उसे सीधे शीशे में फेंक कर मारती है। और अब वो गुस्से में अपना जो मोबाइल होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि जो किन फैन है वो तो एक पीस ऑफ ट्रैश था, आखिर उस पीस ऑफ ट्रैश के पास में इस प्रकार की जो एबिलिटी है वो कैसे आ सकती है। और इतना बोलकर अब जाओ जो होती है वो थोड़ा सोचने लगती है और थोड़ा सोचते हुए अपने मन में बोलती है कि क्या इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वो शुरू से ही बस प्रिटेंड जो है वो कर रहा था कमज़ोर बनने का, लेकिन इस चीज़ से कुछ भी बदल नहीं जाता अगर उसके पास में थोड़ा सा मार्शल आर्ट है तो, क्योंकि एक एब्सोल्यूट पावर के सामने चाहे उसका मार्शल आर्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसके बाद भी वो नहीं बच सकता, उसे एक ही स्टेप में ख़त्म किया जा सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो होती है वो अपना मेकअप करने लगती है और अपना मेकअप करते हुए बोलती है कि पीस ऑफ ट्रैश किन फैन कहीं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हमारी जो झाओ फैमिली है उससे बचकर निकल सकते हो। मेरे फादर ने तुम्हारे लिए जो ट्रैप बिछाया था वो ट्रैप जो है वो ऑलरेडी सेट जो है वो हो चुका है, बस तुम कुछ और दिन इंतज़ार करो, उसके बाद में देखना तुम किस तरीके से मेरे सामने नेल डाउन करते हुए मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन फैन का जो घर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन फैन जो होता है वो बोलता है कि क्या हमें रीलोकेशन के 6 मिलियन जो है वो कंपनसेशन के मिल रही है। जो सुनते के साथ ही किन फैन की मदर जो होती है वो उसे बताती है कि हाँ हमारे लैंड के जो प्लॉट की फैंसी थी वो किसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए मैं और जो तुम्हारे डैड है वो सोच रहे हैं कि इस पैसे का फ़ायदा उठाकर हम लोग जो है वो अपना कोई नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने कैपिटल के अंदर जो अपना स्टार्टअप था वो शुरू किया था 10 मिलियन से, जो कि जाओ फैमिली ने उन्हें दिए थे। और देखा जाए तो कल हमारा जाओ फैमिली से यहाँ पर झगड़ा जो है वो हुआ था और आज यहाँ पर एक रिलोकेशन का कंपनसेशन जो है वो दे रहा है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन का फादर होता है वो किन फैन से बोलता है कि देखा जाए तो पहले हमारे पास में फ़ंड ही नहीं था जिससे कि हम लोग जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट जो है वो कर सके, लेकिन अब हमारे पास में जो फ़ंड है वो आ चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब हम लोग जो है वो कम बैक कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो अपने जो मॉम और डैड होते हैं उनसे बोलता है कि मॉम डैड मैं चाहता हूँ कि आप जो ये ट्रांजेक्शन है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही किन फैन के मॉम और डैड इस चीज़ को सुनकर थोड़े से हैरान रह जाते हैं। तभी जो किन फैन होता है वो अपने जो मॉम और डैड होते हैं उनसे बोलता है कि मुझे लगता है कि जो 6 मिलियन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं यहाँ पर उन लोगों से और भी अच्छा प्राइस जो है वो इस मैटर में ले सकता हूँ। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी आलीशान गाड़ियाँ जो होती है वो खड़ी होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो जाओजू होती है वहाँ पर एक लड़की के साथ में जो है वो आने लगती है और जाओजू को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ज़रा देखो तो आज मिस जाओजू है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि उन्होंने इस टाइम पर हाउटी कंट्री ड्रेस जो वो पहनी हुई है, देखा जाए तो ये पूरी की पूरी सिटी के अंदर केवल इकलौती ड्रेस है, जैसा कि यहाँ पर जाओ फैमिली की एल्डर स्मिथ से उम्मीद जो वो की जा सकती थी। और उन लोग इतना बोलते के साथ ही जो जाओजू के साथ में लड़का होता है हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो सनी यिमिंग है, जो कि नोबल यंग मास्टर होता है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जाओजू होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज की जो गैदरिंग है इसके मैंने काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपरेशन जो वो कर रखी थी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो ऐसे हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने भी इस चीज़ की काफ़ी लंबे टाइम पहले तैयारी जो वो की थी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये फैमिली ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को और सर्कल से जो है वो यहाँ पर इन्वाइट जो वो किया हुआ है, इसीलिए ये यंग जनरेशन के लिए एक काफ़ी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जो वो बन जाती है अपना जो नेटवर्क है उसे यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपेंड जो वो करने के लिए।
जो सुनते के साथ ही अब जाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो जिंग जियांग जाओ की सबसे बड़ी एनिवर्सरी होती है उसे यहाँ पर इस अंडरग्राउंड कसिनो के अंदर ही जो है वो मनाया जाता है। इसीलिए जो ये शो है इसे मैं पूरी तरीके से यहाँ पर अपना बना कर रहूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो किन फैमिली का वही लड़का है ना जिससे कि किन फैमिली के द्वारा जो है वो निकाल दिया गया था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर इसने 2 लाख की जो चिप है उसे बैट पर जो है वो लगाया हुआ है, आखिर इसके पास में इतना पैसा आया कहाँ से। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन फैन के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर बैठ कर खेल रहा होता है। और तभी वहाँ पर जो वो एक और बंदा होता है वो किन फैन से बोलता है कि मुबारक हो, आप 2 मिलियन चिप जो है वो जीत चुके हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो झाओजू जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे ये तो मिस झाओजू है ना, मैं यहाँ पर इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान हो रहा था कि शायद मेरे साथ में यहाँ पर गैम्बल कोई भी नहीं लगाएगा। और अब किन फैन को वहाँ पर देखते के साथ ही झाओजू भी हैरान रह जाती है। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी किन फैन को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसे तो किन फैमिली के द्वारा निकाल दिया गया था ना, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि इसकी फैमिली के पास में क्या इतना पैसा भी होगा जो कि ये यहाँ पर आ सके। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद इसकी फैमिली के पास में थोड़ा बहुत पैसा होगा जिसके कारण ये यहाँ पर अपना जो नसीब है उसे आजमाने के लिए आ गया। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो जाओजू जो होती है उसकी तरफ देखकर उसे उसका कार्ड जो होता है वो दिखाते हुए बताता है कि मैंने यहाँ पर 2 लाख से स्टार्ट जो वो की थी, जिसके लिए मैं मिस चाओ की जो स्पॉन्सरशिप है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही जो कि जाओजू का बॉयफ्रेंड होता है वो जाओजू जो होती है उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि जाओजू क्या तुम इसे जानती हो। जो सुनते के साथ ही जाओजू जो होती है उसे बताती है कि इसके और मेरे फादर के बीच में पास्ट की कुछ हिस्ट्री है, इसका मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओजू जो होती है वो गुस्से से किन फैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि किन फैन ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि तुम्हारे जैसा एक गरीब मेहमान जो है वो आ सके। जो सुनते के साथ ही अब जो झाओजू का बॉयफ्रेंड होता है वो किन फैन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये वो पीस ऑफ ट्रैश है जो कि यहाँ पर जो मेरी वुमेन है उसे पाना चाहता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यकीन नहीं होता कि किन फैमिली का एक पालतू कुत्ता जिससे कि किन फैमिली ने जो है वो निकाल कर बाहर फेंक दिया, वो अब यहाँ पर जो झाओ फैमिली है उससे उम्मीदें कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो एक और बंदा होता है वो भी बोलता है कि मिस झाओजू जो थी उसने इसके ऊपर काइंडनेस दिखाते हुए इसे थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, लेकिन जरा देखो तो ये तो उस पैसे को फ़ायदा उठाकर यहाँ पर किस तरह का जो रिलेशनशिप है उसे साबित करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि तुमने कहा कि ये तुम्हारी वोमेन है, सच बताओ तो इस चीज़ को कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और इतना बोलकर किन फैन जो होता है वो अपने पास से एक पेपर को निकाल लेता है और उस पेपर को निकालते हुए किन फैन जो होता है वो झाओजू जो होती है उसे बोलता है कि मिस झाओजू अगर तुम मुझे यहाँ पर हरा देती हो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही झाओजू जो होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए मन में सोचती है कि एक मिनट, ये तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उस पेपर को ओपन करते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रही होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पेपर जो है वो नकली है, तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पब्लिकली इसे शो करने के लिए तैयार हूँ। और किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही झाओजू जो होती है वो उसे रोक देती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में बैठ जो वो लगाऊंगी, लेकिन याद रखना कि अगर तुम अपना सारा पैसा जो है वो हार जाते हो तो उसके बाद में तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओगी और उसके बाद में ज़िंदगी में कभी भी मेरे सामने जो है वो नहीं आओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि अगर यहाँ पर लोगों को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो है वो पता चल गया तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, मैं पब्लिक के सामने इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को आने नहीं दे सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब झाओजू का बॉयफ्रेंड जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इसे यहाँ पर मुझे सबक सिखाने दो, क्योंकि मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे कि किन फैमिली भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई होगी। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो है वो रोलिंग डिश हाई और लो पर कंप्लीट जो वो करेंगे, तो बताओ क्या तुम वहाँ पर खेलने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही अब जो झाओजू का बॉयफ्रेंड होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, ऐसा लगता है कि तुम तो यहाँ पर खुद मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो आकर टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि झाओजू जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड की गोद में बैठी होती है, जिसे देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। जहाँ पर कि एक बंदा बोलता है कि अगर यंग मास्टर शन की बात की जाए तो वो इस देश को खेलने में एक एक्सपर्ट है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो झाओजू का बॉयफ्रेंड होते हैं उसे देखते हैं जो कि गोटियों को घुमाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि यहाँ पर किसके ज़्यादा पॉइंट आते हैं। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो भी हंसते हुए जो गोटियाँ होती है उसे गिलास के अंदर जो है वो घुमाने लगता है, जिसके बाद में अब दोनों जो होते हैं वो अपनी गोटियों को खोल देते हैं। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो झाओजू का बॉयफ्रेंड होता है उसके काफ़ी अच्छे नंबर जो होते हैं वो आए होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि जरा देखो तो ये कितने हाई नंबर है, पक्का जो यंग मास्टर शन है वही इस बैट को जीतने वाले हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होता है वो भी अपने जो नंबर होते हैं उन्हें ओपन जो है वो कर देता है, अपने नंबरों को ओपन करते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर बैट को मैं जीतने वाला हूँ। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रेफरी बंदा खड़ा होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि जो किन फैन है वो इस साइड जीत चुका है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस बार इसका नसीब जो है वो अच्छा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो जाओजू जो होती है उसे छेड़ते हुए बोलता है कि मिस जाओ जो आप यहाँ पर पहले ही जो बैट है उसे हार चुकी हो। जो सुनते के साथ ही जाओजू जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि इस बार बस तुम लकी थे और अभी तुमने यहाँ पर केवल 2 मिलियन जो है वो जीते और मेरे लिए 2 मिलियन जो है वो कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है। तभी जो जाओजू का बॉयफ्रेंड होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट जो है वो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पहला राउंड जो है वो जीत गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर जो सारे राउंड है वो जीतने वाले हो, क्योंकि अभी जो गेम है वो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होता है वो उनसे बोलता है कि नहीं, हम लोग जो है वो यहाँ पर जो बैट है उसे और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ाने वाले हैं। देखा जाए तो जो मेरा हाउस है वो कम से कम 6 मिलियन के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पर सीधे उसे ही बैट पर जो है वो लगाने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जाओजू जो होता है वो वहाँ पर अपना जो घर का सर्टिफिकेट होता है उसे निकाल कर दिखाते हुए बताता है कि अगर मैं हार गया तो मैं इसके ऊपर साइन जो है वो कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जाओजू जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जाओजू होती है वो थोड़ी सी परेशान जो होती है वो होने लगती है और अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट रुको, जिस टाइम पर हमने एक पर्सन को इनका जो घर है वो बाय करने के लिए भेजा था तो हम लोगों ने सेम यही प्राइस जो है वो ऑफर जो है वो किया था। और जाओजू के इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन होता है वह हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि लेकिन अगर तुम लोगों के पास में यहाँ पर शर्त लगाने के लिए इतना पैसा जो है वो नहीं है तो यहाँ पर जो दर्शक खड़े हुए हैं वो तुम्हारी तरफ से शर्त में योगदान जो है वो दे सकते हैं। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या ये पागल हो चुका है। तभी एक और बंदा हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि अपना जो घर है उससे हाथ धोना चाहता है, तो चलो फिर ठीक है, हम भी इसके साथ में यहाँ पर खेलेंगे। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जाओजू होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा छोटा मोटा पैसा जो है वो मेरे सामने मायने रखता है, मुझे यहाँ पर किसी की भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो आधी छिपे है उन्हें मेरी जो सन फैमिली है वो कवर जो है वो करने वाली है। आज मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद जो है वो कर रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो गोटियों को घुमाकर ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि इस राउंड के अंदर जिसका स्कोर जो है सबसे ज़्यादा लो रहेगा वही इस राउंड को जीतेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पॉइंट को ओपन कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके केवल 7 पॉइंट जो होते हैं वो आए होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग जो होते हैं वो हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि इस बार तो जो यंग मास्टर शन है वही इस बैट को जीतने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जाओजू का बॉयफ्रेंड जो होता है वो जो गुस्से में किन फैन जो होता है उससे बोलता है कि किन फैन इस बार तुम फिनिश वो हो चुके हो, तो अपने पेरेंट्स को लेकर सड़क पर रहने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही किन फैन उससे मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम एक बार ध्यान से क्यों नहीं देखते कि आखिर यहाँ पर कौन असली विनर है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो भी अपनी गोटियों को ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि जो किन फैन के पॉइंट होते हैं वो केवल 6 होते हैं, जिसे देखने के बाद में सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसके तो केवल 6 पॉइंट आए हैं, क्या सच में कोई इंसान इतने कम पॉइंट भी लेकर आ सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो अभी भी कन्वेंस जो है वो नहीं हुए हो, अगर तुम लोग जो है वो कन्वेंस नहीं हुए हो तो तुम और भी यहाँ पर 2-4 लोगों की मदद जो है वो ले सकते हो। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें किन फैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। एक बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं भी यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये बंदा जो है वो हमेशा यहाँ पर जीतता रहेगा। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मैं भी ज्वाइन करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सामने पूरी तरीके से जो खामोशी होती है वो छा चुकी होती है और वहाँ पर खड़ा हुआ जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि ठीक है, जो तुम्हारी साइड है उसने टोटल 1 बिलियन चिप जो है उसे जीत लिया है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि क्या हुआ, आखिर अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं हंस रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे पास में जो पैसा है वो ख़त्म हो चुका है। मुझे तो लगा था कि तुम सभी लोग जो है वो काफ़ी अमीर फैमिली से आते हो, तुम लोगों के पास में अभी भी काफ़ी सारा पैसा जो है वो बचा होगा। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही जाओजू जो होती है वो परेशान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, हम लोग तो यहाँ पर एक सिंगल राउंड भी जो है वो नहीं जीत पाए। जो सुनते के साथ ही जो जाओजू का बॉयफ्रेंड होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि पक्का इस बंदे ने यहाँ पर चीटिंग की है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि अब तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है वो नहीं बची है कि तुम मेरे साथ में और खेल पाओ, तो मैं इन चिपों को लेकर जा रहा हूँ। जो सुनकर कसिनो का एक बंदा पीछे से आते हुए बोलता है कि प्यारे गेस्ट प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि सर हमारे जो हेड मैनेजर है वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आप प्लीज़ हमारे साथ में जो है वो चल सकते हो।
जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो उन लोगों के साथ में जो है वो जाने लगता है। उन लोगों के साथ में जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो मैं तुम लोगों के साथ में जो है वो चलने के लिए तैयार हूँ। इससे अलग मैं चाहता हूँ कि जो मेरी चिप है उन्हें भी तुम कैश में कन्वर्ट जो है वो करा दो ताकि मैं आकर अपना पैसा जो है वो ले सकूँ। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि ठीक है सर मेरे साथ में चलिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जाओजू के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कहा इस बंदे ने चीटिंग की है। तभी जाओजू जो होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि इसने हमारा पैसा चुराने के लिए इतनी गंदी ट्रिक का इस्तेमाल किया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि इसने सिंसुई मैनर के अंदर आकर जो चीटिंग है वो करने की कोशिश की है। यहाँ पर ये फैमिली की टेरिटरी है, ये बंदा बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हेड मैनेजर का जो ऑफिस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो किन फैन जो होता है उसे देखते हुए बोलता है कि ये सिंसुई मैनर के अंदर आपका स्वागत है। और इससे अलग मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने किस प्रकार से जो चीटिंग है वो की है। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लोंगवू है जो कि इस कसिनो का हेड मैनेजर है। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम कह सकते हो कि बस मेरा नसीब जो है वो अच्छा था। वहाँ पर बहुत सारे इंस्पेक्टर जो है वो खड़े हुए थे जो कि इस चीज़ को प्रूफ जो है वो कर सकते हैं कि मैंने कोई भी चीटिंग जो है वो नहीं की। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने एक्सरे विजन और स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो डेज थी उन्हें यहाँ पर मैनिपुलेट जो है वो कर दिया था। लेकिन ये चीटिंग तो है, लेकिन तुम लोग जो है वो चाहे कुछ भी गुनाह कर लो लेकिन इस चीज़ को प्रूफ जो है वो नहीं कर सकते हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो हेड मैनेजर होता है वो किन फैन जो होता है उससे बोलता है कि तुम्हें क्या मैं कोई बेवकूफ़ लगता हूँ? तुम किन फैमिली के निकाले हुए एक बच्चे हो जिसके पास में यहाँ पर गैम्बलिंग का कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आकर जो हमारा कसिनो है उसे टारगेट जो है वो करने की कोशिश करो तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक इसी प्रकार की एक्टिंग जो है वो कर पाते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने दोनों साथियों को ऑर्डर देता है। जो सुनते के साथ ही वे सीधे किन फैन को पीटने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। और तभी जो किन फैन होता है वो भी अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज वो करने लगता है। अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या जो तुम्हारा सेंसुई मैनर है वो इस तरीके से अपने मेहमानों को ट्रीट वो करता है, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बंदा जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है जो कि कॉल उठाते हुए बोलता है कि ठीक है मेरी प्यारी डॉटर, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से उस ओल्ड मैन को कंपनी दो और उससे जाकर उसकी फुल बॉडी का जो चेकअप है वो करा लो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे को किसी की कॉल जो है वो आने लगती है। जो देखते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो कॉल को उठा लेता है। और कॉल को उठाते हुए वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही इस चीज़ के बारे में क्लियर जो है वो नहीं कर दिया था कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं जो तुम्हारे छोटे मोटे मैटर है उन्हें संभालता फिर। और उसके इतना बोलते के साथ ही सामने से किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस हमारी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो येजू है जो कि ये फैमिली के वारिसों में से एक है और इसी के साथ में जो सेंसुई मैनर है उसका बॉस भी है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो हेड मैनेजर जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है जो कि काफ़ी पिटी चिटी हालत में ज़मीन पर पड़ा होता है। और वो येजू को कॉल करते हुए बोलता है कि बॉस हमारे कसिनो के अंदर कोई पर्सन आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसने हमारे सभी आदमियों को भी पीट दिया है। जो सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो आखिर है कौन, किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि जो कि हमारे साथ में पंगा ले। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो उससे फ़ोन को ले लेता है। और अब फ़ोन को लेने के बाद में किन फैन जो होता है वो येजू जो होता है उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो किन फैन है और आपका जो हेड मैनेजर है वो यहाँ पर जो मैंने कसिनो के अंदर पैसा जीता था वो पैसा दे नहीं रहा था, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरी चॉइस है वो नहीं बची, इसीलिए मुझे यहाँ पर इसे पीटना पड़ा। लेकिन चूँकि आप यहाँ पर सबसे मैन बॉस हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ में फेस टू फेस बात जो है वो कर सकता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो हेड मैनेजर जो होता है वो किन फैन को लेकर कहीं पर जा रहा होता है। किन फैन से बोलता है कि बच्चे क्या तुम जानते भी हो कि तुमने यहाँ पर किसे ऑफेंड किया है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने जो लिंग नान की ये फैमिली है उसे ऑफेंड जो है वो किया है, जिससे कि एक वर्ल्ड लॉर्ड की तरह भी जो वो माना जाता है। उसी के साथ ही हुज या अंडरग्राउंड की सभी ज़्यादातर इंडस्ट्रियों को वही संभालती है। और अगर उसके जो पैसा है उसकी बात की जाए तो वो जो टॉप टियर की अमीर फैमिली है उसके अंदर आती है और उसकी जो दौलत है वो किन फैमिली से बिल्कुल भी कम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो वो हेड मैनेजर होता है वो किन फैन जो होता है उससे बोलता है कि बच्चे तुम ये फैमिली के बारे में अभी भी बहुत कम जानते हो, एक बार जिस टाइम पर हमारा बॉस है वो आ जाएगा तो उसके बाद में अगर तुम नील डाउन भी करोगे और मर्सी मांगोगे तो उसके बाद भी तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। मैं जानता हूँ कि बच्चे तुम एक सच में एक्सपर्ट हो जिसका कि सामना चाहे वो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमारा जो बॉस है उसकी बात की जाए तो वो एक जिन एक्सपर्ट है जिसका कि सामना तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना देगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने जिस तरीके से जो कशिनों की गार्ड थे उन्हें हरा दिया है उसी तरीके से तुम हमारा जो बॉस है उसे भी हरा दोगे, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से जो है वो निकाल दो कि बॉस की पावर के सामने वे लोग कुछ भी नहीं थे। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर कमजोरों को पीटने के लिए जो है वो नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर एक भरोसेमंद हेल्पर को जो है वो ढूंढने के लिए आया हूँ।
जो सुनते के साथ ही अब जो वो हेड मैनेजर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर एक हेल्पर जो है वो ढूंढने आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये फैमिली जो है वो तुम्हें बैकिंग देगी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी डील है, लेकिन अगर तुम्हारा जो बॉस है वो नहीं जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है तो फिर मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो वैसे तो जो किन फैमिली थी वो भी अवैध इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व थी, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर उनके स्वभाव की बात की जाए तो वो किन फैमिली से बहुत ज़्यादा बेहतर थे। क्योंकि मुझे वो टाइम जो है वो अभी भी याद है जिस टाइम पर पास्ट लाइफ के अंदर मेरे पेरेंट्स को किन फैमिली के द्वारा जो है वो निकाल दिया गया था, तो उसके बाद में हमारी फैमिली जो है वो काफ़ी डाउन जो है वो जाने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी ये फैमिली ने मेरे पेरेंट्स के साथ में इक्वली डील जो है वो की थी। इसीलिए अभी के टाइम पर मैं केवल अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस जो है वो करना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये फैमिली का साथ भी मेरे पास में आ जाता है तो मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो बच जाएगी। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही जो वो हेड मैनेजर होता है वो किन फैन की तरफ देख कर बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किन फैमिली के द्वारा निकाले गए इस बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आ रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे बंदे जो होते हैं वो अपने हाथ में बैग जो होता है वो लेकर आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में वो हेड मैनेजर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली हमारे लोग जो वो यहाँ पर आ चुके हैं, ब्रदर जल्दी से इस ब्रैड को जान से मार दो। और उसे हेड मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जितने भी बंदे जो होते हैं वो आए होते हैं वो सभी के सभी जो किन फ़ैन होता है उसे देखते के साथ ही उसे लॉर्ड किन बोल कर ग्रीट करते हैं, जिसे देखकर तो वो हेड मैनेजर जो होता है उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और जो किन फ़ैन होता है उसे भी वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो येजू होता है वो भी आने लगता है और किन फ़ैन को देखने के बाद में खुश होते हुए बोलता है कि हमारे होनेरेबल गेस्ट फाइनली आप यहाँ पर आ गई है। सच में मेरी फेलियर है कि मैं आपका सही से जो वेलकम है वो नहीं कर पाया। मैं यहाँ पर जो कैश था उसकी प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा जो लेट था वो हो गया था, यही कारण था कि मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसीलिए अपनी गलती को मानते हुए मैं पर्सनली जो पैसा है उसे लेकर आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो येजू होता है वो वहाँ पर जो बैग लेकर आया होता है उन सभी को ओपन करा देता है। बैग को ओपन कराते हुए बोलता है कि ये वो 1 बिलियन कैश है जो कि आपने गैम्बलिंग के अंदर जीता था, आप इसे चेक जो है वो कर सकते हो। और अब येजू की बातों को सुनते के साथ ही वो हेड मैनेजर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वो जो येजू होता है उसे बोलता है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो, ये तो बस किन फैमिली के द्वारा निकाला गया एक बच्चा है। और अब उसे हेड मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही जो येजू होता है वो सीधे खिंचाकर उसे एक रैपर जो होता है वो लगा देता है। रैपर लगाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के तुम अपने मुंह को तो बंद ही रखो। क्या तुम्हें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी है कि तुमने इस टाइम पर जो हमारी ये फैमिली का होनेरेबल गेस्ट है उसे यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट जो वो किया है, इसीलिए तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ़ जो वो नहीं किया जाएगा। इसे बास्टर्ड को उठाओ और ले जाकर इसे यहाँ पर जो फैमिली का रूल है उसे तोड़ने के मुताबिक इसे यहाँ पर जल्दी से पनिश करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 2 बंदे उसे उठा कर ले जाने लगते हैं, जो देखकर वह हेड मैनेजर चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस मुझे माफ़ कर दो। तभी जो येजू होता है वो किन फैन के पास में आते हुए बोलता है कि लॉर्ड किन प्लीज़ मुझे खुद का इंट्रोडक्शन देने दीजिए। मेरा नाम जो है वो येजू है और मैं आज ये फैमिली का 4th जनरेशन का मेंबर हूँ। उसी के साथ में जो सेंसुई मैनर है मैं उसका बॉस भी हूँ। और सच में जो मेरे लोग थे वो पूरी तरीके से अंधे जो है वो हो गए, जिसके कारण उन्होंने गलती से आपको ऑफेंड जो है वो कर दिया, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसी के साथ में आप मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो किन फ़ैन होता है वो भी उसे हाथ मिलाते हुए बोलता है कि बॉस अगर सच बताओ तो आपके कसिनो के अंदर आप इकलौते ऐसे पर्सन हो जिसके लिए कि मेरे दिल के अंदर जो रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही। देखा जाए तो हम लोग जो है वो आज पहली बार जो है वो मिले हैं, तो उसके बाद भी आप मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है वो क्यों दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही ये जो येजू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ क्योंकि आपका जो नाम था वो मेरे फादर ने मुझे पहले ही बता दिया था। आप नहीं जानते हो, आप हमारी फैमिली के एक नोबेल बेनिफैक्टर हो। और येजू की इस बात को सुनकर भी हम देखते हैं कि जो किन फ़ैन होता है उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया होता है। वो उससे बोलता है कि क्या आपके फादर जो है वो मुझे जानते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर वहाँ से पर आ जाता है और उसके अंदर से एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि वो तो सच में ये तुम ही हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम हेलीकॉप्टर के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि जो जियाओ जुआन और जो एल्डर ये होते हैं वो दोनों उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए होते हैं। और जो एल्डर ये होता है वो जो किन फ़ैन होता है उसे देखकर बोलता है कि यंग मैन लो हम लोग वापस से मिल गए। और अब जो जियाओ जुआन होती है उसे देखते के साथ ही जो येजू होता है वो खुश होते हुए उसे अपनी डॉटर जो है वो बोलने लगता है, जो देख कर किन फ़ैन उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि तो सुबह में जिस लड़की से मिला था असल में ये फैमिली की यंग मिस थी। और वहीं अगर इस ओल्ड मैन की बात की जाए तो इसका मतलब ये ओल्ड मैन कोई हो नहीं बल्कि ये फैमिली का पैट रीच है। उसी के साथ में होशिया की हाईएस्ट रैंकिंग का जर्नल है जिसका नाम कि ये कोंग है। और अब हम देखते हैं कि जो ये कोंग होता है वो जो जियाओ जुआन होती है उसके साथ में नीचे आ जाता है, जिसे देखकर जो ये सू होता है वो ये कोंग जो होता है उसे बोलता है कि डैड आप इतनी जल्दी वापस जो है वो क्यों आ गए, क्या आपने हॉस्पिटल के अंदर अपना जो चेकअप था वो करा लिया। जो सुनते के साथ ही ये कोंग जो होता है वो येजू को डांटते हुए उसे बोलता है कि चुप हो जाओ, अगर मैं यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आता तो क्या तुम लोग जानते भी हो कि तुम लोग यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करा देते।
जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होता है वो भी ये कॉन्ग जो होता है उसके पास में जो है वो आने लगता है। उसके पास में आते हुए बोलता है कि सच में ओल्ड मैन कहना पड़ेगा कि हम लोग जो है वो शायद किस्मत से जुड़े हुए हैं। जो सुनते के साथ ही ये कॉन्ग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं और मेरी ग्रैंड डॉटर जो है वो तुम्हारे ही बारे में बातें जो है वो कर रहे थे और तभी हमें फ़ोन आया और हमें पता चला कि तुम यहाँ पर हमारे कशीनों के ही अंदर हो। और अब ये कॉन्ग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ जुआन होती है वो अपना जो ग्रैंडपा होता है उसे बोलती है कि ग्रैंडपा बस में तो आपकी जो सेहत है उसे लेकर परेशान थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ये कॉन्ग जो होता है वो किन फैन जो होता है उसे यहाँ पर गेट करते हुए उसे बोलता है कि यंग मैन प्लीज़ हमारी जो सनसेरी वाली अपोलोजाइज है उसे एक्सेप्ट करो। मैं यहाँ पर अपनी ये फैमिली के साथ में तुम्हारी जो दोस्ती है वो रखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जुआन होती है वो भी काफ़ी इज्जत के साथ में अपना जो सर होता है उसे झुका लेती है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ था वो बस एक हादसा था, इसीलिए आपको अपना सर जो है वो झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फैमिली जो है वो मुझे रिस्पेक्ट दे रही है तो मैं भी ये फैमिली को रिस्पेक्ट ज़रूर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही ये जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनके पास में मिलिट्री बैकग्राउंड है, अगर ये लोग जो है वो यहाँ पर मुझे बैकिंग जो है वो देते हैं तो उससे लिए मेरे लिए चीज़ें जो है वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा आसान जो है वो बन जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये कॉन्ग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये हमारे किन फैमिली के लिए एक ऑनर की बात है। तभी जो येजू होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि लॉर्ड किन प्लीज़ आप ऑर्डर दीजिए, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हमारे सेंसुई मैनर को भी चाहे तो मैं आपको अपोलोजाइज के रूप में देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस टाइम पर हम लोग जो है वो दोस्त बन चुके हैं तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कशीनों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए इस पैसे की तो इस पैसे को यहाँ पर लेकर जाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो हंसते हुए किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि अरे ये तो बस एक मामूली सी प्रॉब्लम है, इस चीज़ को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जाओ जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि सच में जो किन फैन है वो एक नंबर का ट्रैश है और उसका जो लक है वो भी बहुत ज़्यादा बुरा है। सच में उसने यहाँ पर आज मेरा मूड जो था वो पूरी तरीके से बेकार कर दिया। जो सुनकर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि बेबी प्लीज़ गुस्सा मत करो। इस टाइम पर ये फैमिली जो है उसके साथ में डील जो है वो कर रही है, जल्दी ये फैमिली जो है उसे यहाँ पर हमारा सारा पैसा जो है वो रिफ़ंड करा देगी और उसके बाद में एक मजाक की तरह उसे उठाकर बाहर फेंक देगी, जिसके बाद में हम लोग बढ़िया तरीके से उसका जो मजाक है वो बनाएंगे। और उसके बाद में जो तुम्हारा मूड है वो भी अच्छी तरीके से ठीक जो है वो हो जाएगा। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही एक बंदा जो होता है वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो देखो जो किन फैन है वो वापस आ गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन फैन जो होता है वो कुछ कार के साथ में वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो सच में वही है, लेकिन इसका शरीर तो पूरी तरीके से ठीक ठाक लग रहा है, इसके तो शरीर पर कोई भी चोट वो नजर नहीं आ रही। और उनके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है तुम पहले जो ये पैसा है उसे कार के अंदर जो है वो रख दो, मैं यहाँ पर कुछ काम जो है वो निपटा कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी जो किन फैन होता है उसे लॉर्ड किन बोल देता है। और अब ये फैमिली के उस बंदे को किन फैन को लॉर्ड किन जो है वो बोलता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं उनकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उन्हें अपने कानों के ऊपर ही यकीन नहीं होता। और अब इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वहाँ पर बैठी हुई जो जाओ होती है उसके पास में जो वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है मैंने अपनी यहाँ पर गैम्बलिंग की जितनी भी मनी थी उस सभी को कलेक्ट जो कर लिया है, लेकिन एक आखिरी चिप मेरे पास में बची है जिसे कि मैं यहाँ पर डिलीवर करने आया हूँ। और अब इतना बोलकर किन फैन जो होता है वो अपने पास से जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे निकाल लेता है और उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को निकालते हुए जो जाओ होती है उसे बोलता है कि मेरी प्यारी फैन से माफ़ कर देना, लेकिन अब जो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है उसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुम हार चुकी हो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो जाओ होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर हैरान रह जाता है, जिसके बाद में अब वहाँ पर खड़े हुए बंदे बातें करने लगते हैं कि एक मिनट को क्या इसका मतलब ये है कि जाओ और किन फैन के बीच में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये यंग मास्टर सन को चीट कर रही थी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो जो जाओ फैमिली है उसके राइज करने के ऊपर किन फैमिली का ही हाथ था, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो किन फैन का फादर था असल में उसी ने ही जाओ फैमिली की मदद की थी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली। और अब इन बातों को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जाओ होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होता है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे फाड़ने लगता है और उसे फाड़ते हुए बोलता है कि पहले तो जाओ फैमिली जो है वो अपनी बातों से ही पीछे हट गई, जिसके बाद में अब तुम्हारी बात की जाए तो सच में तुम तो इस चीज़ के भी लायक नहीं हो कि तुम हमारी फैमिली के डोर के अंदर भी इंटर कर पाओ। मैं किन फैन आज यहाँ पर ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस वो करता हूँ कि हमारे बीच में जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट था वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। और अब इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने के बाद में थोड़ी पैसे जो होते हैं उन्हें भी निकाल कर हवा में उछालते हुए बोलता है कि चूँकि ये मोमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, अच्छा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो एक साथ में विटनेस है, इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पर विटनेस है मेरी उन सभी लोगों को यहाँ पर मेरी तरफ से जो ड्रिंक है वो होने वाली है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
जो सुनते के साथ ही अब जो साउजू होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऐसा कहने की। तभी जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए जो साउजू होती है उसे बोलता है कि क्या इस पर्सन के साथ में तुम्हारा पहले से ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था? 1 मिनट को क्या तुमने इसके साथ में मिलकर मेरा पैसा जो है वो लूटा है? जो सुनते के साथ ही जो साउजू होती है वो अपना जो बॉयफ्रेंड होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे लायक भी है? यहाँ पर मैंने इसके साथ में कभी भी कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था। जो सुनते के साथ ही उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवासें करना बंद करो। तुम एक ऐसी लड़की हो जिसकी कि पहले से ही किसी के साथ में एंगेजमेंट हो चुकी है। तुम तो सच में इस चीज़ के लायक भी नहीं हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों में ही वहाँ पर हाथापाई जो होती है वो शुरू हो जाती है, जिसे देखकर किन फैन जो होता है वो हंसते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है कि उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा जो सरप्राइज गिफ्ट था वो तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो बस मेरा रिवेंज जो है वो शुरू हुआ है। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन फैन के जो पेरेंट्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि किन फैन की मदर जो होती है वो बोलती है कि आज की जो हार्वेस्टिंग थी वो सच में काफ़ी अच्छी हुई है। मैंने सोचा है कि कल हम एक्स्ट्रा मीट की जो डिश है वो बनाएंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से बहुत ही शानदार कार जो होती है वो उनके घर के नीचे आकर रुकती है, जिसे देखकर किन फैन का फादर जो होता है वो बोलता है कि जरा एक बार उस कार को तो देखो, ये ग्लोबल लेवल की एक लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन की मदर होती है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी अजीब है, साउ फैमिली का जो स्टेटस है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि वे इस तरह की जो कार है उसे चला सके। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग किन फैमिली से है? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी टीचर को देखते हैं जिसकी किन फैन ने कुछ टाइम पहले पिटाई जो वो की थी। और हम देखते हैं कि वो टीचर जो होता है वो अपने साथ में जो प्रिंसिपल होता है उसे लेकर आया होता है। प्रिंसिपल से बोलता है कि ब्रदर इन लो, आज आपको मेरा जो बदला है वो लेने में मेरी मदद जो है वो करनी होगी। जो सुनता के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस मैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करने वाला हूँ। उस मास्टर ने तुम्हें पीटा ही नहीं बल्कि यहाँ पर तुम्हें एक्सपोज भी किया है, इसीलिए मैं उसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाला। सच बताओ तो मैंने यहाँ पर जो ये किन फैमिली के द्वारा निकाला गया बच्चा है इसे केवल स्कूल के अंदर इसीलिए रहने दिया था ताकि जो दूसरे स्टूडेंट है वो इसे टॉर्चर कर कर अपना थोड़ा इन्जॉय जो है वो कर सके। आखिर अगर ऐसा ना होता तो मैं क्यों इस तरह के जो लो क्लास का बेफालतू का स्टूडेंट है उसे अपने स्कूल के अंदर रहने देता। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, उसके लिए ये एक ब्लेसिंग की बात है कि वो हमारे नंबर 7 मिडिल स्कूल के अंदर यहाँ पर पढ़ाई जो है वो कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे खिलाफ छाए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सीधे जो यहाँ पर किन फैन का घर होता है उसकी तरफ जाने लगते हैं। और जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो जो किन फैमिली है वो अब इनके अंदर अपना जो इंटरेस्ट है उसे पूरी तरीके से खो चुकी है, तो इसीलिए चलो सीधे चलकर उस लिटिल पंको को पूरी तरीके से क्रिपल कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ है वो रियलाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर असल में ये वर्ल्ड जो है वो कितना ज़्यादा क्रूअल होता है। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ बंदे जो होते हैं वो यूनिफॉर्म में खड़े होते हैं। और वे यूनिफॉर्म में खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो अचानक से जो प्रिंसिपल और जो टीचर होते हैं उनकी तरफ घूरते हुए देखने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही तो जो प्रिंसिपल और जो टीचर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और अब जो प्रिंसिपल होता है वो धीरे से जो टीचर होता है उसे बोलता है कि 1 मिनट कहीं हम लोग चाहे वो गलत जगह पर तो नहीं आ गए। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, ये सभी तो सोल्जर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे टूटे फूटे घर में जो सोल्जर है वो क्या कर रहे हैं। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर जो किन फैन होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उन दोनों को देखने के बाद में बोलता है कि अरे जरा देखो तो यहाँ पर तो हमारी प्रिंसिपल और जो डीन ऑफ डिसिप्लिन है वो आए हुए हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग जो है वो मेहमान बनकर मेरे घर पर आए हो, लेकिन अगर आप लोग जो है वो सच में मेरे घर पर आने वाले थे तो आपने पहले से ही मुझे इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि ओ तो किन फैन तुम यहाँ पर छुपे हुए थे। तभी जो टीचर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से अपने मॉम और डैड को बुलाओ, मैं तुम सभी को एक साथ में हेल के अंदर भेजूंगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुमने स्कूल के रूल को तोड़ा, यहाँ तक कि तुमने टीचर को भी पीटा। आज मैं तुम्हें यहाँ पर तब तक के नील डाउन कराऊंगा और भीख मंगवाऊंगा जब तक कि तुम रोने नहीं लग जाते। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए ऑफिसर जो होते हैं वो आकर प्रिंसिपल और उसके जो साथी होते हैं उन्हें पकड़ने लगते हैं। जो देखने के बाद में प्रिंसिपल जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आगे तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तभी जो टीचर होता है वो वहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं उन लोगों से बोलता है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर गलत समझ रहे हो, असल में ये लड़का जो है वो हमारे स्कूल का ही एक स्टूडेंट है और हम लोग जो है वो यहाँ पर इसे डिसिप्लिन जो है वो सिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर जो रिकॉर्ड है उन्हें तोड़ा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक ऑफिसर जो होता है वो किन फैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और किन फैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि सर बताइए इन बेवकूफ़ों के साथ में किस प्रकार से डील करनी है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में जो प्रिंसिपल होता है उससे बोलता है कि सच बताओ तो तुम लोग जो हो यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर जो है वो आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही आने का इंतज़ार कर रहा था।
और अब उन सोल्जरों को किन फैन को लॉर्डकिन बोलता हुआ सुनकर जो टीचर होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या इसने लॉर्डकिन कहा, क्या ये लोग छः वो एक साथ में है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उससे बोलता है कि किन फैन, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ गैंगस्टरों को लेकर यहाँ पर आ जाओगे तो तुम मुझे रोक सकते हो? शायद तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हो कि मैं नंबर 7 मिडिल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। और क्या तुम जानते भी हो कि मेरे पीछे किस पावर का हाथ है जो कि पूरे जो चिंग चाओ है उसे कंट्रोल कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है बोलता है कि ठीक है, इसे छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही वो सोल्जर जो होता है वो भी जो प्रिंसिपल होता है उसे छोड़ देता है। जो देखकर प्रिंसिपल जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि क्या हुआ, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? लेकिन अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से किन फैन जो होता है वो सीधे प्रिंसिपल के मुंह के ऊपर खिंचाकर एक रैपट जो है वो लगा देता है, जिसे देखने के बाद में तो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो टीचर होता है वो भी हैरान रह जाता है। और तभी वहाँ पर खड़े हुए जो सोल्जर होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि जैसा कि लॉर्डकिन से उम्मीद की जा सकती थी, सच में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम प्रिंसिपल को देखते हैं जिससे कि और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में किन फैन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे ऊपर हाथ उठाने की, बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो सीधे जो कि लात होती है वो खिंचाकर उसके दोनों गोटों पर मार देता है। और अब ऐसी लात गोटों पर पड़ने के कारण जो प्रिंसिपल होता है वो भी अपने गोटों को पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है और दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और तभी किन फैन जो होता है वो गुस्से में जो प्रिंसिपल होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि तुमने कहा कि तुम नंबर 7 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम क्या हो? सच बताओ तो मेरी नज़रों में तुम एक कीड़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तुम यहाँ पर जो कमज़ोर है उन्हें बुली करते हो, जो फीमेल टीचर है उनका सेक्सुअली हरासमेंट करते हो, यहाँ तक कि जो कमज़ोर टीचर है उन्हें भी बुली करते हो। और इतना बोलकर अब किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर एक फीमेल टीचर की मुझे वीडियो जो है वो स्कूल के जो बैकयार्ड है वहाँ पर मिली थी, जिसके कारण मुझे यहाँ पर इस सोर्स के बारे में जो है वो पता चला था। लेकिन जब तक मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला था तब तक कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और मैं उस टाइम पर उसकी कोई मदद नहीं कर पाया था। और अब इतना सोच कर किन फैन जो होता है वो प्रिंसिपल जो होता है उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ कि जब भी मुझे पीटा जाता है या डराया जाता है या बुली किया जाता है उस टाइम पर तुम सीक्रेटली वीडियो बनाकर जो किन फैमिली है उसके अंदर भेजते हो ताकि तुम उनका फेवर प्राप्त कर सको। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो प्रिंसिपल होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए किन फैन से बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में भी जानते हो? और अब इतना बोल के प्रिंसिपल जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या हो गया, अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो उसके बाद में भी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किन फैमिली का तुम्हारे साथ में कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हारे पास में कोई भी पावरफुल बैकिंग नहीं है जिसके कारण तुम पावर का सामना ही नहीं कर सकते। मैं तो सिंगल कॉल में ही तुम्हें जान से मरवा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर फ़ोन लगाने का एक मौका देता हूँ। तुम यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल बैकिंग को यहाँ पर बुला सकते हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो कि तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से बचाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो अपने पास से जो मोबाइल होता है उसे निकाल लेता है। मोबाइल को निकालते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं कि तुम्हें इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि जो हमारा नंबर 7 मिडिल स्कूल है उसके अंदर यहाँ पर कितने ज़्यादा करोड़पति वारिस है वो छुपे हुए हैं। और मुझे यकीन है कि तुमने जो ये फैमिली है उसके बारे में तो सुना ही होगा। ये फैमिली का जो सेकंड यंग मास्टर है वो भी यहाँ पर हमारे जो स्कूल है उसके अंदर आता है। और ये फैमिली की पावर का अंदाज़ा जो है वो तुम इसी चीज़ से लगा सकते हो कि अगर ये फैमिली जो है वो तुम्हें ख़त्म करना चाहे तो वो तुम्हें एक चींटी की तरह ख़त्म जो है वो कर सकती है। जो सुनकर किन फैन पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि अंकल ये आखिर ये बंदा क्या कह रहा है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येजू होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। और अब किन फैन की बातों को सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लॉर्ड किन फैन, आपको इस पास्टर की बातों को सुनने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर बेफालतू की बकवास कर रहा है। और अब येजू को वहाँ पर देखते के साथ ही तो जो प्रिंसिपल होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो मास्टर येजू है। तभी जो टीचर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो येजू होता है वो जो किन फैन होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बताता है कि हमारी फैमिली से केवल ये आओ ही जो है वो नंबर 7 मिडिल स्कूल के अंदर एजुकेशन जो है वो ले रहा है। और उसे केवल वहाँ पर जो ओल्ड मास्टर थे उन्होंने इसीलिए भेजा था क्योंकि उन्हें लगा था कि वहाँ पर टीचिंग के काफ़ी हाई रिसोर्सेस है। इससे अलग हमारी जो ये फैमिली है उसका नंबर 7 मिडिल स्कूल के साथ में और कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है। और अब येजू के इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है वहाँ पर खड़े हुए जो वे ऑफिसर होते हैं उनकी तरफ देख कर घबराते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब यहाँ पर खड़े हुए ये लोग जो है वो ये फैमिली के मेम्बर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है वो येजू जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर येजू, अगर इसकी बात की जाए तो ये कुछ भी नहीं है, इसे किन फैमिली के द्वारा निकाल दिया गया है, आप इसे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब येजू जो होता है वो घूरते हुए जो प्रिंसिपल होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या इसे ख़त्म करवा देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन फैन भी उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है कि इसे मरवाना तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा।
जो सुनकर अब जो येजू होता है वो भी बोलता है कि अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसे आसान मौत देना बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं रहेगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही तो प्रिंसिपल भी बेचारा बेहोश हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो टीचर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब यहाँ पर जो ये फैमिली है वो तुम्हें बैकिंग दे रही है, लेकिन मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि आखिर ये फैमिली जो है वो यहाँ पर तुम्हें बैकिंग जो है वो क्यों दे रही है, आखिर तुमने ऐसा ये फैमिली के लिए क्या किया है। और अब उस टीचर की इस बात को सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस टीचर की तरफ जो है वो देखने लगता है। और उस टीचर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने इनके कसिनों से थोड़ा सा पैसा जो है वो जीता था। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो बेचारा टीचर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ऑफिसर जो होते हैं वो खाना लेकर जो है वो आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने टेबल के ऊपर काफ़ी सारा खाना लगा दिया होता है, जो देखने के बाद में तो किन फैन के मोम और डैड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी जो किन फैन का डैड होता है वो किन फैन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि किन फैन यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो वहाँ पर ज़मीन पर बैठे हुए प्रिंसिपल और टीचर की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये दोनों जो है वो स्पेशली यहाँ पर माफ़ी मांगने आए हैं। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो किन फैन के डैड से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम लोग आपसे माफ़ी मांगने आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले आपको ह्यूमिलेट किया था, जानबूझकर आपसे ज़्यादा स्कूल की फ़ीस जो है वो ऐंठी थी। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी किन फैन के डैड से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, हम लोग चाहे वो इंसान की खाल में एक बीस्ट है, इसीलिए हम लोग चाहे वो सच में यहाँ पर आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं उनके सामने नील डाउन जो है वो करने लगते हैं, जो देखकर किन फैन के मोम और डैड को कुछ भी समझ में नहीं आता। और जो किन फैन का डैड होता है वो बोलता है कि आखिर तुम ये लोग क्या कर रहे हो, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि किन फैन के स्कूल के लिए ज़्यादा फीस की ज़रूरत होगी। जो सुनकर वो टीचर जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो जानबूझकर आपके लिए जो चीज़ें थे उन्हें डिफ़िकल्ट जो वो कर रहे थे, ताकि हम किन फैमिली का जो फेवर है उसे प्राप्त कर सके, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी बोलता है कि बिल्कुल हम लोग जो है वो जिंदा रहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें जिंदा जाने दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो अपने दो साथियों को इशारा करते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे जो भी इविल काम जो है वो किए उनके खिलाफ पहले ही एविडेंस जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं, और हमारी ये फैमिली जो है वो तुम्हारे सभी यहाँ पर जो पाप है उन्हें यहाँ पर पब्लिकली अनाउंसमेंट जो है वो करेगी, ताकि तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट जो है वो मिल सके। और अब येसु के इतना बोलते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो प्रिंसिपल और टीचर को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं, जो देखकर वे दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मोम और डैड के पास में जब आ जाता है, उनके पास में आते हुए बोलता है कि मोम और डैड, आज से आपको मेरे जो स्कूल का मैटर है उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर किन फैन की जो मोम होती है वो बोलती है कि सच में मैं तो इन लोगों को अच्छा समझती थी, यकीन नहीं होता कि ये लोग इतने ज़्यादा गिरे हुए थे। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मोम डैड जो होते हैं उनसे बोलता है कि और हाँ, अब टाइम आ चुका है आपको अपनी जो बिजनेस थी उसके बारे में बात करने का। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन की मोम होती है वो येसु की तरफ देखकर खुश होते हुए उसे बोलती है कि जो कैपिटल के अंदर हमारा स्टार्टअप था वो पूरी तरीके से सेट जो है वो हो चुका है, जिसके लिए हम लोग जो है वो ये फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इनके कारण अब हमारे लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं कर पाएगा और हमारा सभी काम स्मूथली हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन का डैड होता है वो भी येसु जो होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि बॉस येसु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आपका किस प्रकार से शुक्रिया अदा करूँ। जो सुनते के साथ ही येसु जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि अरे आप दोनों तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, देखा जाए तो हम दोनों की जो फैमिली है वो काफ़ी लंबे टाइम से फ्रेंड रही है, तो इसीलिए आपको कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो येजू को लेकर वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि जो अंकल येजू है उन्होंने स्पेशली आपके लिए सेलिब्रेट करने के लिए जो खाना है उसका इंतज़ाम कराया है, तो इसीलिए आप लोग चाहे वो पहले जाकर खाना खा लीजिए, तब तक मैं अंकल येजू से कुछ बात कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन की मोम होती है वो भी ओके बोल देती है, और जो उसका डैड होता है वो बोलता है कि सच में ये हमारी फैमिली के लिए एक किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक कमरे के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि येजू जो होता है वो किन फैन से बोलता है कि लॉर्ड किन, मैंने पहले से ही यहाँ पर लोगों को सेंड जो कर दिया है, जो कि जो नंबर 1 मिडिल स्कूल से रिलेटेड वीडियो है और जो एविडेंस है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनते के साथ ही किन फैन बोलता है कि ठीक है, मैं इस काम को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बॉक्स से एक पिल जो होती है उसे निकाल कर देते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि सभी मेडिकल हर्ब जो थे वो इकट्ठा जो है वो हो गए थे, इसीलिए जो पिल है वो तैयार हो चुकी है, आप इसे जाकर जो एल्डर ये है उन्हें दे देना और बोल देना कि वे इसे कंज्यूम कर ले। जो सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब जो मेरे डैड है वो बच जाएंगे। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बोलता है कि मैं पहले ही ये फैमिली की जो सिंसेरिटी है उसे देख चुका हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ में जो अलायंस है वो बनाना चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें, ताकि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। जो सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि आपको इस मैटर के बारे में बिल्कुल भी चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।
और अभी इतना बोलते कि साथ ही जो येजू होता है वो थोड़ा सा सीरियस है वो हो जाता है। सीरियस होते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि लॉर्ड किन, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो हमारी ये फैमिली जो है वो आपसे एक फेवर जो है वो लेना चाहती है। जो सुनकर किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है बताइए आपको क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही येजू जो होता है वो उसे बताता है कि हमारी ये फैमिली जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा ही वार लॉर्ड से रहा है, जिसके कारण हम लोग जो है वो अलग अलग जो सेनाएं हैं उनसे हर साल फाइट जो है वो करते रहते हैं। यही कारण है कि हम लोगों का जो कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादातर जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनसे भी होता रहता है। और अगर आज से 9 साल पहले की बात की जाए, जिस टाइम पर हम लोग जो है वो एक नेशन एनिमी का सामना जो है वो कर रहे थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर एक भाड़े का जो हिडन चिन एक्सपर्ट था उसने यहाँ पर हमारे साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड जो है वो कर दिया था। और उस एक्सपर्ट ने हमें बताया था कि उसका नाम जो है वो लैन जियाओ है, और उसने कहा था कि वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रियलम ग्रैंड मास्टर पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुका है, जो कि हुआ जिया मार्शल आर्ट का सबसे हाईएस्ट रियलम है। लेकिन उस टाइम पर जो हमारी ये फैमिली थी उसने अपनी पूरी पावर जो है वो लगा दी थी, और अपनी पूरी पावर लगाकर आखिर में उस पर्सन को हरा दिया था, जिसके बाद में उसे यहाँ पर जो होशिया रीज़न था उसके अंदर 10 साल तक इंटर करने से बैन कर दिया गया। और चूंकि इस चीज़ को 9 साल जो है वो बीत चुके हैं और अब केवल एक ही साल जो है वो बचा हुआ है, और वो बंदा जो है वो मुझे यकीन है कि इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूला होगा, और वो इस बदले को लेने के लिए वापस जो है वो ज़रूर लौटेगा। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर आप लोग जो है वो इतनी जल्दी पावरफुल हेल्पर जो है वो क्यों ढूंढ रहे हो। जो सुनकर ये जो होता है वो बोलता है कि ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि हम लोग जो है वो एक गार्डियन एंटिटी को ढूंढ रहे हैं। और अब इतना बोलकर जो ये जो होता है वो अपने सर को झुकाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो, उसी के साथ में जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, इसीलिए हमारी ये फैमिली जो है वो तुम्हारे आगे बढ़ने की एक सीढ़ी जो है वो बनना चाहती है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि अंकल ये जो अगर आपकी बात की जाए तो आप एक होनेस्ट पर्सन हो, यहाँ तक कि आपकी जो फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसेबल है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो भी हाथ मिलाते हुए उससे बोलता है कि अरे आप तो हमारे साथ में फ्लर्ट कर रहे हो, आज से आपका जो मैटर है उसे प्लीज़ हमारे ऊपर छोड़ देना। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अब मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। और अब उसके इतना बोलते हैं हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन फैन अपने रूम के अंदर जो है वो बैठा हुआ होता है, और अब किन फैन अपने पास से ही तालिस्मान को निकाल कर अपने मन में सोचता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रियलम ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच जाने के कारण अर्थ के ऊपर अपना जो राइवल है वो ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सच बताओ तो मुझे खुद भी ऐसे पर्सन से फाइट करने का इंतज़ार है, क्योंकि मुझे भी अर्थ के ऊपर जो पावरफुल फाइटर है वो आसानी से जो है वो नहीं मिलने वाले, इसीलिए मुझे भी उसके साथ में मुलाकात का इंतज़ार रहेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन के हाथ में तालिस्मान होता है अचानक से उस तालिस्मान के अंदर आग जो है वो लग जाती है, और अब उस आग की मदद से किन फैन जो होता है वहाँ पर जो भी हर्ब होते हैं उन सभी को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और अब पिलो को रिफाइन करते हुए किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इन मेडिसिन हर्ब की बात की जाए तो इनके अंदर भी ऑलमोस्ट जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ख़त्म जो है वो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये इनफ रहने वाले हैं, क्योंकि कई बार प्रैक्टिस करने के कारण अब मैं आसानी से यहाँ पर जो ऑर्डिनरी पी यान पील है उसे आसानी से रिफाइन जो है वो कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन फैन जो होता है वो कई सारी पिले जो होती है उन्हें रिफाइन कर लेता है, और रिफाइन करने के बाद में बोलता है कि इंटेल क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज की जो गोल्डन फायर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लगता है कि जो रिफाइनिंग का पिलो का मैटर है उसे मुझे लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो बनाना होगा। और अब इतना बोल कर किन फैन जो होता है वो उन पिलों को खाने लगता है, पिलों को खाते हुए मन में सोचता है कि देखा जाए तो मेरी कल्टीवेशन जो है वो अभी ज़्यादा हाई जो है वो नहीं है, और अगर इस P1 पिल की बात की जाए तो ये टेम्परेरी तौर पर जो मेरी बॉडी है उसे रिफाइन जो है वो कर देगी। और देखा जाए तो मेरे पास में चैंग की आंग मार्शल आर्ट है, जिसकी मदद से यहाँ पर ये मेरे लिए इस टाइम पर फाउंडेशन के लिए सबसे सूटेबल कल्टीवेशन मेथड जो है वो बन जाता है। इसीलिए अब इस मेथड के मुताबिक सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो सभी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे कंडेंस करते हुए अपनी जो बॉडी है उसके अंदर उसे एब्जॉर्ब जो है वो करना होगा। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो ये फैमिली का मेंशन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन फैन भी ये फैमिली के अंदर आ चुका होता है, जिसे देखकर ये फैमिली के सभी लोग जो होते हैं वो किन फैन को रिस्पेक्ट देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये कॉन्ग जो होता है वो भी अपने फैमिली मेम्बरों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। किन फैन को देखते हुए बोलता है कि मेरे यंग फ्रेंड किन फैन आपका स्वागत है, जो सुनकर किन फैन भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोल देता है। जो सुनकर अब ये कॉन्ग जो होता है वो किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि कल तुमने जो मेडिसिन मुझे दी थी उस मेडिसिन को खाने के बाद में जब मैंने डॉक्टर से अपनी बॉडी का चेकअप कराया तो उसने कहा कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, सच में ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं। और अब ये कॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही जो या जुबान होती है वो भी मुस्कुराते हुए जो किन फैन होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो बोलता है कि उस पिल की मदद से मैंने आपका जो फिजिक्स था उसे और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनाने की कोशिश की है, जिसके कारण आपका जो ट्रीटमेंट होने वाला है उसे आपकी जो बॉडी है वो झेल सके। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो वो बस एक टेस्ट प्रोडक्ट था, जो कि यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो नहीं होता, लेकिन इमोर्टल के लिए वो एक काफ़ी ज़्यादा ही फ़ायदेमंद चीज़ थी।
और अब उसके इतना सोचते के साथ ही अब ये काव जो होता है वो किन फैन को लेकर अंदर जाने लगता है और जो येजू होता है वो अपने साथ में जिया जुबान और जो लड़का होता है उसे ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है हम भी बाहर जा रहे हैं, हम तुम्हें डिस्टर्ब चाहिए वो नहीं करेंगे। तभी जो येजू के साथ में लड़का होता है वो भी किन फैन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि किन फैन में अपने ग्रैंडफादर को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो भी उस लड़के की तरफ देखने लगता है, उसकी तरफ देखते हुए ये काव से बोलता है कि ठीक है आप बैठ जाओ। और इतना बोलकर अब किन फैन जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो मुझे आज भी याद है, इसका नाम जो है वो ये हाउ था। और अब इतना सोच कर किन फैन जो होता है वो एल्डर कोंग जो होता है उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो करने लगता है और उसका ट्रीटमेंट करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर पास्ट की बात की जाए तो जितनी भी अमीर फैमिली थी उनमें से केवल एक ही पर्सन ऐसा था जो कि मेरी मदद करने के लिए आगे आया था। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन फैन को पीटा जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ये हाउ जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आकर उन लोगों को रोकते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो ये क्या कर रहे हो। और अब जो ये हाव होता है उसे देखने के बाद में वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर ये हाव इस स्ट्रेस ने यहाँ पर जो मेरे नहीं करते उन्हें यहाँ पर गंदा जो है वो कर दिया है, लेकिन ये जो कंपनसेशन है उसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी दया दिखाते हुए बस इसे यहाँ पर थोड़ा सा पीट रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में खड़ा हुआ जो दूसरा बंदा होता है वो भी ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर ये हाव इस बंदे को किन फैमिली के द्वारा निकाल दिया गया है, आपको इसके ऊपर दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर पहला बंदा जो होता है वो किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है किन फैन जल्दी से नील डाउन करो और अपना जो सर है उसे ज़मीन पर मारो जब तक कि मैं सेटिस्फाई चाहिए वो नहीं हो जाता, उसके बाद में मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो सुनता के साथ ही जो दूसरा लड़का होता है वो भी किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना कि जो तुम्हारे पेरेंट्स है उसे इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग चाहे वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हद पार चाहे वो कर रहे हो, अगर ये बस केवल सॉक्स की बात है तो ठीक है, तुम्हारी सॉक्स के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर पे करने के लिए तैयार हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से किन फैन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जो देखते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि जल्दी से खड़े हो जाओ, क्या यहाँ पर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जो सुनते के साथ ही किन फैन उसे बोलता है कि मेरी मदद करना बंद करो, तुम हमेशा मेरी मदद नहीं कर सकते, अगली बार जब तुम यहाँ पर नहीं होगे तो ये लोग चाहे वो मेरी बुरी हालत चाहे वो इस बार से भी ज़्यादा बुरी चाहे वो करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब बंदे जो होते हैं वो हंसने लगते हैं, रास्ते में बोलते हैं कि सच में ये तो बहुत बड़ा डरपोक है। तभी एक और बंदा बोलता है कि अब समझ में आया कि आखिर किन फैमिली ने इन्हें निकाल कर क्यों फेंक दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस बार इन लोगों की बात मानकर इनके सामने नील डाउन कर दोगे तो क्या अगली बार तुम्हें जाने देंगे। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो उसे बोलता है कि तुम ही बताओ तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में ना पावर है ना स्ट्रेंथ है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सच बताओ तो मेरे पास में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि मैं यहाँ पर जो मेरे साथ में हो रहा है उसे रजिस्ट कर सकूँ। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि जो पर्सन खुद को बचाने के बारे में ही नहीं सोच सकता उसे बचा कर यहाँ पर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। और अभी उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो करंट टाइम पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पास्ट में मैं अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डरा करता था, मैं उन्हें नुकसान पहुंचवाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसके कारण में डरपोक बन गया था और यहाँ पर अनफेमिलियर काइंडनेस के ऊपर यकीन जो है वो नहीं कर पाया था। और चूंकि ये हाव जो है उस टाइम पर मेरी क्लास में नहीं था तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को उस दिन के बाद में कभी भी जो है वो नहीं मिल पाए। वो पहली और आखिरी बार था जिस टाइम पर मैंने ये हाव को देखा था। लेकिन आखिर किसने ये सोचा था कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जिस पर्सन ने मेरे ऊपर इस तरीके से काइंडनेस जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो की थी, किस्मत जो है वो मुझे इस लाइफ के अंदर इस तरीके से उस पर्सन से जो है वो लाकर मिला देगी। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो वहाँ पर जो ये कॉन्ग होता है उसका जो पूरी तरीके से ट्रीटमेंट होता है उसे करना शुरू कर देता है। और अब इतना सोच कर किन फैन जो होता है वो ये कॉन्ग जो होता है उससे पूछता है कि ठीक है बताओ अब आप कैसा फील कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही ये कॉन्ग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसा कि मैं वापस से जवान हो चुका हूँ। जो सुनकर अब किन फैन जो होता है वो अपने पास से कुछ पिले जो होती है वो निकाल कर ये कॉन्ग जो होता है उसे देते हुए उसे बताता है कि ये कुछ पिले है, इनमें से कुछ पिले जो है वो आप ले लेना और उसके बाद में कुछ पिले जो है वो अपनी फैमिली मेम्बरों को दे देना है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में उनकी मदद करेगी। और अब उन पिलों को देखते के साथ ही तो ये कॉन्ग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात जो है वो नहीं थी, बस आप कह सकते हो कि आपकी फैमिली के साथ में मेरी ग्रेट अफिनिटी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जोजी हाव जुआन होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आकर जो उसका ग्रैंडपा होता है उसके गले लगते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी ये हाव जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये काम जो है वो कंप्लीट भी हो गया क्या, सच में जो ग्रैंडपा है वो इतनी जल्दी क्योर हो गए।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो येज़ू होता है वो किन फैन जो होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि लेकिन आपने हमारी ये फैमिली के ऊपर जो एहसान किया है उसे हमारी ये फैमिली जो है वो कभी भी नहीं भूलेगी। आपकी इस ग्रेट काइंडनेस को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अंकल ये तो बस एक छोटा सा मैटर था, इसके लिए आपको यहाँ पर मेरा इतना ज़्यादा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे यहाँ पर आपसे कुछ मददों की ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो येज़ू होता है वो किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है बताइए आपको क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बताता है कि मुझे इस प्रकार का एक पैलेस चाहिए जहाँ पर कि स्पिरिचुअल एनर्जी हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे की जगह पर जो एल्डर ये है वो सुबह में एक्सरसाइज जो वो किया करते थे। उससे अलग मुझे लिंगजी, ब्लड गिनसेंग, आइसबर्ग, स्नो लोटस, मामा फायर लोटस और उसी के साथ में गोस्ट फेस कलर का जो 7 कलर वेला होता है उनकी ज़रूरत होगी। ये पाँचों के पाँचों आइटम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो येज़ू होता है वो किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है मैं जल्दी से किसी को लगा देता हूँ ताकि वो इन सामानों को ढूंढ सके। इससे अलग लॉर्ड किन, क्या इससे अलग भी आपका कोई और प्लान है? जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मेरी पिछली ज़िंदगी की बात की जाए जिस टाइम पर ये फैमिली जो है वो हमारे करीब जो है वो आई थी तो उससे काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो मच गई थी, लेकिन इस ज़िंदगी में चीज़ें बिल्कुल अलग होने वाली है। और अब इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होता है वो एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है कि अब मुझे स्कूल में वापस जो है वो जाना होगा क्योंकि मॉम और डैड जो है वो हमेशा स्टडी को लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा फोर्स जो है वो करते रहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो येज़ू होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ठीक है वैसे तो जो लॉर्ड किन है उनके पास में है वन डिफाइंग एबिलिटी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पेरेंट्स की आंखों के सामने तो एक बच्चे ही है, तो इसीलिए ठीक है मैं आपका जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रखूँगा और आपके पेरेंट्स को इसके बारे में पता लगने नहीं दूंगा। इससे अलग मैं आपको एक और चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ कि नंबर 17 मिडिल स्कूल की जो लीडरशिप है वो पूरी तरीके से चेंज है वो हो चुकी है। उन लोगों को रिप्लेस करके यहाँ पर मैंने अपने लोगों को वहाँ पर मैनेज जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए बताइए कि आप एक सेलिब्रेशन पार्टी जो है वो रखना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सेलिब्रेशन पार्टी रखी जा रही है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ आपने यहाँ पर जो इविल स्कूल के अंदर फोर्स थी उन सभी को यहाँ पर एलिमिनेट जो कर दिया है, जिसके कारण स्कूल के अंदर ऐसे काफ़ी सारे टीचर और स्टूडेंट हैं जिन्हें कि इन इवल टीचरों के द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो किया जाता था, लेकिन तुमने उन्हें जस्टिस दिलाया है। इसीलिए वे सभी लोग जो है उस ग्रेट हीरो के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने कि उनके लिए ये काम किया है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर सारा काम जो है वो मैंने नहीं किया है और मैं बेफालतू के यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ जो है वो लेकर नहीं आना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें ये सेलिब्रेशन पार्टी को थोड़ा स्किप जो है वो कर देना चाहिए, लेकिन हम वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए थोड़ी जो एक्टिविटी है उसे करा सकते हैं जिसके कारण सभी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही रिलैक्स है वो फील कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि स्पोर्ट का जो इवेंट होता है वो शुरू हो चुका होता है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। अगर पिछले सालों की बात की जाए तो वो स्पोर्ट के नाम पर बस थोड़ा बहुत ही खिलाकर उसे बंद जो है वो कर दिया जाता था, जिसके कारण यहाँ पर जो स्पोर्ट था वो बस नाम का ही जो है वो रह गया था। जो उनका एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, जो वे टीचर थे वो कहा करते थे कि यहाँ पर अकेडमी के अंदर केवल पढ़ाई ही ज़रूरी है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर जो स्कूल की लीडरशिप है वो चेंज हो चुकी है और उन्होंने ही ये इतना बड़ा जो स्पोर्ट है उसके इवेंट को रखा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं वो ओडीटी जो है वो कौन है, मैं तो सच में पर्सनली उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन फैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि पिछले कुछ दिनों तक पहले न्यूट्रिशन खाने के कारण और उसी के साथ में कल्टीवेशन करने के कारण यहाँ पर जो चैंग किंग आर्ट का बॉडी रिफाइनमेंट था वो पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो हो चुका है। और उसी के साथ में अब मैंने यहाँ पर अपनी जो हेल्थ सप्रेसिंग फिजिक्स की रेंडेंट फॉर्म थी उसे यहाँ पर कंडेंस से वो करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि कुछ ही टाइम में मैं शायद इस चीज़ को भी कंप्लीट से वो कर लूँगा। लेकिन यहीं से ही जो प्रॉब्लमें होती है वो शुरू हो जाती है। अब अगर मैं अपनी जो कल्टीवेशन है उसे इंक्रीज वो करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे और ज़्यादा बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और किन फैन के इतना सोचते के साथ ही हम पीछे देखते हैं कि पीछे से ये और जोज़ या जुआन होती है वो वहाँ पर आने लगती है। और अब जोज़ी हाउस जुआन होती है वो किन फैन जो होता है उसे बताती है कि मैं यहाँ पर ग्रैंडपा के साथ में एज ए इंस्पेक्टर जो है वो बनकर आई हूँ यहाँ पर तुम लोगों की परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए। मुझे यकीन है कि तुम और ये हाउस जो है वो अपना बेस्ट दोगे। जो सुनते के साथ ये हाउस जो होता है वो वीकेंड फैन जो होता है उसे बताता है कि जो मेरे डैड थे उन्होंने मुझे यहाँ पर जो तुम्हारी न्यू क्लास है उसके अंदर ये ट्रांसफ़र जो है वो करा दिया है, तो इसीलिए आगे से प्लीज़ मेरा ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जिया जुबान जो होती है वो किन फैन की तरफ देखकर मन में सोचती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मिस्टर किन फैन है वो और भी ज़्यादा हैंडसम जो है वो होते जा रहे हैं। और उनके इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो किन फैन और ये हाउ होते हैं वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो किन फैन होता है वो ये हाउ जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने कैसीनो के जो सिक्योरिटी और उसी के साथ में जो अंकल बैंक थे उन दोनों को हरा दिया था, क्या ये बात जो है वो सच है? जो सुनते के साथ ही किन फैन उसे बोलता है कि देखो बातें जो है वो पूरी तरीके से मीनिंगलेस है, तुम खुद ही अपनी आंखों से क्यों नहीं देखते।
और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रनिंग इवेंट होता है वो शुरू जो है वो हो जाता है, जहाँ पर कि किन फैन जो होता है वो काफ़ी आसानी से जो रनिंग इवेंट होता है उसके अंदर फर्स्ट पैलेस को प्राप्त कर लेता है। जिसके बाद में जो टेनिस इवेंट होता है वो शुरू होता है, जिससे कि किन फैन बहुत ही आसानी से जीत जाता है। जिसके बाद में अब वहाँ पर जो लॉन्ग जंप का इवेंट होता है वो भी शुरू होता है, और हम देखते हैं कि जो लॉन्ग जंप का इवेंट होता है उसके अंदर तो जो किन फैन होता है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना देता है, जिसे देखने के बाद में तो वहाँ पर खड़े हुए लोग भी हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद में अब जो बास्केटबॉल का इवेंट होता है वो भी शुरू जो है वो हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि किन फैन जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही पावर को लगा देता है और वो सीधे वहाँ पर नेट को ही तोड़ देता है, जो देख कर किन फैन मन में सोचता है कि डेमिट ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा पावर लगा दी। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो नज़ारे को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और वहीं जिया उस्मान जो होती है वो किन फैन को चेयर करती रहती है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े होकर इस चीज़ को देख रहा होता है, और अब वो बंदा जो होता है वो किसी को कॉल करते हुए बताता है कि यहाँ पर जो सभी सिक्योरिटी है वो लो लेवल की है, इसीलिए चीज़ें जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा जो है वो नहीं है। तुम सभी लोग जो है वो अपनी पोजीशन को ले लो और अटैक के लिए तैयार रहो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्विमिंग पूल का इवेंट होता है वो शुरू जो है वो हो जाता है, और हम देखते हैं कि हर बार की तरह स्विमिंग पूल के अंदर भी जो किन फैन होता है वो फर्स्ट पैलेस जो होता है वो प्राप्त करता है। और अब किन फैन की बॉडी को देखने के बाद में तो लड़कियां उसकी दीवानी होने लगती है, जहाँ पर कि एक लड़की खुश होते हुए बोलती है कि जरा इसकी बॉडी तो देखो जोशन का, दूसरी लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। तभी तीसरी लड़की बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे स्कूल के अंदर इतना हैंडसम लड़का भी है। और अब उन लड़कियों की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो जिया उस्मान होती है वो थोड़ा मुंह फुलाने लगती है, जो देख जो येजू होता है वो मुस्कुराते हुए मुझसे बोलता है कि किन फैन जो है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल रखने वाला है, इसीलिए मुझे यकीन है कि उसकी काफ़ी सारी फ़ैन गर्ल जो है वो बनने वाली है। जो सुनते के साथ ही ये कॉन्ग जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर किन फैन की बात की जाए तो वो उस तरह का क्रिएचर नहीं है जो कि किसी छोटे से पॉइंट के अंदर रहना पसंद करे। ये छोटी सी जगह चाहे उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो ये हाव होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि किन फैन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये पर्सन तो एक प्रकार का मॉन्स्टर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये जो किन फैन होता है वो ये हाव से बोलता है कि देखा जाए तो तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। अगर यहाँ पर मौजूद जितने भी ऑर्डिनरी पर्सन हैं उन सभी से तुम्हारा कंपैरिजन जो है वो किया जाए तो तुम उनके अंदर नंबर 1 जो है वो रैंक आसानी से प्राप्त जो है वो कर लेते। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में इस प्रकार की एबिलिटी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले तुम इस तरीके से बोली जो है वो क्यों हुआ करते थे। क्या तुम सच में वही किन फैन हो जिससे कि मैं पहले मिला था? क्योंकि सच बताओ तो तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखने के बाद में मुझे तुम बिल्कुल ही अलग पर्सन जो है वो फील हो रहे हो। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम वही किन फैन हो जिसे कि मैं जानता था। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम जो मेरा करंट रूप है उसके बारे में क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि तुम इस चीज़ को अच्छी तरीके से जो है वो जानते हो कि मैंने एक हेल की जो ज़िंदगी है वो जी है, तो तुम कह सकते हो कि मैं वो किन फैन हूँ जो कि हेल के अंदर से वापस जो है वो लौटा है। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो ये आव की तरफ अपना जो हाथ होता है वो बढ़ा देता है। तभी कुछ लड़कियां वहाँ पर आने लगती है, और वहाँ पर आते हुए जो किन फैन होता है उनसे बोलती है कि क्लासमेट मुबारक हो, आपने जो चैंपियनशिप थी उसे वापस से जीत लिया। और इतना बोलते के साथ ही वे लड़कियां जो होती है वो सीधे उसके पास में जो है वो आ जाती है, जब पर कि एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि तुम किन फैन हो ना, सच में तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, मैं तो तुम्हारी फ़ैन बन गई हूँ। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या हम लोग जो है वो दोस्त बन सकते हैं? जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये वही किन फैन है जिसे कि किन फैमिली के द्वारा निकाल दिया गया था? जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर किन फैमिली की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसने यहाँ पर कसिनो के अंदर से बिलियनों पैसा जो है वो जीता है? जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ तो पूरी तरीके से पागल कर देने वाली है। इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तो खुद से ही एक बिलियनर जो है वो बन चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तो इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ जानता हूँ, मुझे पता चला है कि इसका ये फैमिली के साथ में भी कनेक्शन है। तभी एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर ये हाव जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आप यंग मास्टर ये हाव है ना, क्या आप किन फैन के दोस्त हो? सच में आप दोनों को एक साथ में देखने के बाद में तो आज मेरी आंखें ओपन हो गई। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो किन फैन और ये हाव को चारों तरफ से चेव कहने लगते हैं, जिसके कारण दोनों की हालत भी ख़राब होने लगती है। और ये हाव जो होता है वो बोलता है कि क्या प्लीज़ क्या आप हम लोगों को थोड़ा सा रास्ता जो है वो दे सकते हो ताकि हम लोग जो है वो यहाँ से निकल सके? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि भीड़ के अंदर काफ़ी खींचातानी जो होती है वो होने लगती है। वे दोनों बहुत ही फ़नी तरीके से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, और जिसके बाद में कुछ ही देर में वे उस भीड़ से निकल जाते हैं और बहुत ही फ़नी तरीके से वहाँ से भागने लगते हैं। और वहीं जो वे लड़कियाँ होती है वो भी लगातार किन फैन और ये हाव का पीछा जो है वो कर रही होती है, जिसे देखने के बाद में जो सी जुबान होती है वो बोलती है कि आखिर ये लड़कियाँ जो है वो क्या कर रही है? क्या इन लड़कियों को बिल्कुल भी शर्म जो है वो नहीं आ रही है? लड़कियां जो है वो केवल उससे चिपक ही नहीं रही है बल्कि ये तो उसे डरा भी रही है। और इतना बोलते के साथ ही जोजिया जुबान होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं तो यहाँ पर किन फैन को अपने साथ लंच पर यहाँ पर इन्वाइट जो वो करना चाहती थी ताकि हम लोग जो है वो साथ में लंच कर सके। इन लड़कियों ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये कॉन्ग को कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि कोई इस पैलेस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जो येज़ो होता है वो बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर डेस्टिनी को वापस से रिटर्न जो है वो होने नहीं दूंगा। और येज़ो के इतना बोलते के साथ ही ये कॉन्ग का ध्यान जो होता है वो पीछे खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है उसके ऊपर जो वो चला जाता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो कुछ बंदों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं। जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि टारगेट जो है वो यहाँ पर जो सेकंड फ्लोर का क्लासरूम है उसके अंदर जो है वो गया है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है कमांडर, हम समझ गए, हम लोग जो है उसे कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो फ़ोन पर उन लोगों को बोलता है कि मुझे वो पर्सन जो है वो जिंदा चाहिए। जो सुनते के साथ ही वे लोग अब गेट को ओपन करते हुए हंसते हुए बोलते हैं कि वो यहीं पर है ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि उस रूम के अंदर किन फैन और ये हाउ जो है वो मौजूद होते हैं। और अब किन फैन जो होता है वो बोलता है कि अगर वे लड़कियां हमारा पीछा कर हमें लेकर यहाँ पर ना आ जाती तो सच में यहाँ पर इन लोगों के साथ में डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। जो सुनते के साथ ही अब वे बंदे जो होते हैं वो गेट को बंद कर देते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर यंग मास्टर ये के साथ में कोई और भी है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि अरे उसकी चिंता मत करो, उसके साथ में तुम डील करो, हमें तो यहाँ पर जो ये फैमिली का यंग मास्टर है इसे लेकर बॉस के पास में जाना है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में बच्चों को बुली करना काफ़ी ज़्यादा ही बोरिंग होता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को अपना काम तो करना ही पड़ेगा। और अब इतना बोलकर वे लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से अंदर से हमें वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, जहाँ पर कि वे चिल्लाते हुए मदद मांग रहे होते हैं। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे सभी बंदे जो होते हैं वो पीटे सीधे ज़मीन पर पड़े होते हैं। और जो किन फैन होता है वो बोलता है कि सच में ये लोग तो तुम्हारे कशीनों के लोगों के जितने भी पावरफुल नहीं थे, लेकिन अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारी स्किल जो है वो बिल्कुल अच्छी है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं ये फैमिली के अंदर पैदा हुआ हूँ तो इसीलिए मेरे मार्शल आर्ट का अच्छा होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने मार्शल आर्ट को तुम्हारे साथ में तो कंपेयर ही नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही अभी जो किन फैन होता है वो बाहर की तरफ देखने लगता है। और बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर इस ग्रुप के लोगों के नंबरों की बात की जाए तो इनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो सुनकर ये हाउ किसी को कॉल करते हुए बताता है कि अंकल वैंग यहाँ पर शुरू हो गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि इससे पहले कि यहाँ पर जो लंच ब्रेक है वो ख़त्म जो है वो हो जाए, उससे पहले ही हमें इन सभी के साथ में यहाँ पर डील जो है वो करनी होगी, नहीं तो आफ्टरनून का जो कंपटीशन है वो बेफालतू के डिले हो जाएगा। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्याऊ जो होता है वो कैफेटेरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ जुआन बैठे हुए खाना खा रही होती है और एक बंदर उसके ऊपर नजर रखे हुए होता है। और अब जियाओ जुआन जो होती है वो बोलती है कि सच में जो ग्रैंडपा और डैड थे वो तो यहाँ पर अपना मैटर जो है वो हैंडल करने के लिए चले गए, और जो किन फैन था वो भी यहाँ से भाग कर पता नहीं कहाँ पर चला गया। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जियाओ जुआन को जो किन फैन की बॉडी होती है उसके बारे में याद आता है, जिसके कारण उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। और वो अपने मन में सोचती है कि अगर उसके फिगर की बात की जाए तो वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हो चुका है। अगर उसका कंपैरिजन जब से किया जाए, जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो वो उसके मुकाबले और भी ज़्यादा मस्कुलर बन चुका है। और अब इतना सोचते के साथ ही जियाओ जुआन जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से अपना जो सर होता है उसे घुमाते हुए बोलती है कि वो हमारा ग्रेट बेनिफैक्टर है, जिसने कि ग्रैंडपा की जान जो है वो बचाई है, इसीलिए हमें उसके साथ में गुड रिलेशनशिप को बिल्ड करना होगा। और अब इतना सोचकर जो जियाओ जुआन होती है वो ये हाउ को कॉल जो है वो करने लगती है। और ये हाउ को कॉल करते हुए अपने मन में सोचती है कि ये हाउ जो है वो शायद ये हाउ के साथ किन फैन के साथ में ही होगा, तो मुझे उसे कॉल कर पूछ लेना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी बंदे के ऊपर आ जाता है जो कि जियाओ जुआन के ऊपर नज़र रखे हुए होता है। और वो किसी को कॉल करते हुए बताता है कि फैमिली की जो यंग मिस है वो यहाँ पर अकेली है, इसलिए मैं अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पीछे कोई बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि फ़ोन पे कॉल करते हुए बोलता है कि ठीक है सेकंड यंग मास्टर, मैं समझ गया, यहाँ का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और अपने ऊपर ध्यान रखिए। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो वहाँ पर बंदा खड़ा होता है उसकी तरफ अपना पंच जो होता है वो मार देता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल की जो जिम होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ बंदे जो होते हैं वहाँ पर आने लगते हैं, जो कि ये कॉन्ग को देखने के बाद में हंसते हुए बोलते हैं कि सच में ऐसा लगता है कि अब ये फैमिली का जो पैट्रीज है वो टाइम के साथ में और ज़्यादा बूढ़ा जो है वो होने लगा है। लेकिन मुझे सच में इस चीज़ के ऊपर यकीन जो है वो नहीं हो रहा कि जो ये फैमिली का पैट्रीज है उसकी उम्र जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो बच्चों के इस तरह के जो खेल है उनके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो चैन लोंग है, जो कि हिडन जिन पीक पर है। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही ये कॉन्ग जो होता है वो उसे बोलता है कि चैन लोंग, क्या तुम्हें यहाँ पर जो लेंस या है उसी ने ही बेचा है? क्या तुम नहीं जानते हो कि अभी 10 साल की जो डेड लाइन है वो नहीं आई है? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जो ये कॉन्ग होता है उसे बोलता है कि अरे मैं तो बस तुम लोगों को यहाँ पर हेलो जो है वो बोलने के लिए आया था, क्या हुआ, क्या मुझे यहाँ पर देखने के बाद में ही तुम लोग जो है वो डर चुके हो? और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर पास्ट की बात की जाए, जिस टाइम पर तुम लोगों ने मेरे मास्टर को हरा दिया था तो उसके बाद में तुम लोगों ने मेरे मास्टर को बॉर्डर से बाहर जो है वो निकाल दिया था। क्या तुम जानते भी हो कि इस चीज़ के कारण जो मेरे मास्टर थे उनकी कितनी ज़्यादा बेइज्जती जो है वो हुई थी? इस चीज़ के लिए मैं तुम लोगों को कभी भी माफ़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुम लोगों ने जो किया है उसका हर्जाना जो है वो हम तुम लोगों से ज़रूर लेंगे।
जो सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवासें जो है वो करना बंद करो। तुमने होशिया को धोखा जो है वो दिया था और उसके बाद में तुम एनिमी कंट्री के एक पालतू कुत्ते जो है वो बन गए थे। इसीलिए तुम लोग जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी डिज़र्व जो है वो नहीं करते हो कि तुम लोग जो है वो वापस से जो हमारा लैंड है उसके ऊपर अपने कदम भी रखो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो येसु जो होता है उसे बोलता है कि आज कल हम लोग जो है वो किसी भी कंट्री के लिए काम जो है वो नहीं करते। इस टाइम पर हम लोग जो है वो केवल पैसे के लिए काम जो है वो करते हैं। अगर तुम्हारा हुजिया हम लोगों को एक अच्छा प्राइस जो है वो पे करता है तो हम लोग जो है वो तुम्हारे लिए भी काम करने के लिए तैयार जो है वो हो जाएंगे। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारी लेजरें जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा और उसके साथी भी हैरान रह जाते हैं। और अब ये गोंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वो बंदा होता है उसे बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि एक आवारा कुत्ते के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है कि वो मेरे सामने खड़ा होकर इस तरीके से एरोगेंटली भौंक रहा है। क्या तुम लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में भूल चुके हो कि जो हुजिया है उसे मेरी ये फैमिली के द्वारा गार्ड किया जाता है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से एक वॉकी टॉकी जो होती है वो निकाल लेता है। वॉकी टॉकी को निकालते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ तो माननी पड़ेगी पैट्रिक जी की जो सिक्योरिटी है उसने वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप जो है वो की है। लेकिन क्या आप लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में जो है वो भूल चुके हो कि अभी के टाइम पर आप लोग जो है वो स्कूल के अंदर और स्कूल के अंदर जितने भी लोग हैं वे सभी के सभी इस टाइम पर मेरे होस्टेज है। जिस टाइम पर तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपना जो कंपटीशन था उसे देखने में इतने ज़्यादा बिजी थे, उसी टाइम पर मैंने अपने जो सभी लोग थे उन्हें स्कूल के अंदर चारों तरफ जो है वो फैला दिया था और मेरे लोगों ने बहुत लंबे टाइम पहले ही यहाँ पर सभी लोग जो थे उन्हें अपना यहाँ पर जो होस्टेज है वो बना लिया है। और मेरी सिंगल कमांड पर ही वे सभी के सभी लोग जो है वो एक साथ में ख़त्म जो है वो हो जाएंगे, यहाँ तक कि उन लोगों में यहाँ पर जो तुम्हारे वारिस है वो भी मौजूद है। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो घूरते हुए उस बंदे की तरफ जो है वो देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इस चीज़ को एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देखते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वो की टोकी जो होता है उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरी बातों के ऊपर ऐसे यकीन जो है वो नहीं होने वाला है। पहले मुझे यहाँ पर कुछ कीड़े जो है उन्हें ख़त्म जो है वो कहना होगा ताकि तुम्हें यकीन हो सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो की टोकी से किन फैन की आवाज़ आती है। और अब किन फैन की आवाज़ को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये किसकी आवाज़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो किन फैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि देखा जाए तो अब यहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो नहीं बचा। इसका मतलब है कि तुम ही इन लोगों के फाइनल बॉस होगे। और अब किन फैन को वहाँ पर आता हुआ देखकर वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बच्चा जो है वो कौन है और इस बच्चे के पास में हमारा जो कम्युनिकेटर है वो क्या कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसका साथी जो होता है वो घबराते हुए उसे बताता है कि बॉस ये बहुत ज़्यादा बुरा है, हमारे जितने भी स्क्वाड मेंबर थे हम किसी के भी साथ में जो कनेक्शन है वो नहीं कर पा रहे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। ये फैमिली का जो डिफेंस है वो इतना ज़्यादा डेवलप जो है वो नहीं हुआ कि वो यहाँ पर हमारे सारे मेंबरों को इतने आसानी से ढूंढ लेती और उन सभी के साथ में इतने कम टाइम में यहाँ पर डील भी जो है वो कर लेती। जो सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो उसे बोलता है कि जान लोग, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इतने लंबे टाइम से तुम यहाँ पर जो मोमेंट कर रहे थे उसके बारे में किसी को भी पता जो है वो नहीं चल रहा था। असल में हम लोग यहाँ पर शांत केवल इसीलिए बैठे थे ताकि तुम्हें बाहर लेकर आ सके। सच बताओ तो हम लोगों को तुम्हारे बारे में उस टाइम पर ही पता जो है वो चल गया था जिस टाइम पर तुमने हमारी कंट्री के अंदर अपने जो कदम है वो रखे थे। अभी तक हम लोग थे वो बस यहाँ पर तुम लोग तुम्हारा ट्रैप के अंदर फंसने का इंतजार जो है वो कर रहे थे। और सच बताओ तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया था। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों को यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जितने भी बंदे जो है वो लेकर आए थे वे सभी के सभी मार्शल आर्टिस्ट थे, जिसके कारण उन लोगों को यहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों में ढूंढना बहुत ज़्यादा ही आसान था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से यह जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुम पूरे स्कूल में इस तरीके से जो है वो भागते हुए फिर रहे हो, क्या तुम अभी तक भी नहीं थके हो। और अब ये आओ के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो इस चीज़ को सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा ही हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि 1 मिनट, क्या तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर जिसने भी हमारे सभी मेंबरों को ढूंढा है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और इतना बोलकर वो बंदा अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। अगर इस बच्चे की बात की जाए तो ये बस एक ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट है वो लगता है, जिसकी की जो उम्र है वो भी ज़्यादा नहीं होगी। अभी इसका बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं हुआ होगा। आखिर इस बच्चे ने ये किया कैसे। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन होता है वो फाइट के लिए तैयार जो है वो होने लगता है। फाइट के लिए तैयार होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो वार्म अप था वो तो कंप्लीट जो है वो हो चुका है, बस उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जो है वो मुझे यहाँ पर फाइट में थोड़ा इंजॉय दोगे। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।